अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई। इस वक्त तो दौर डिफरेंट चल रहा है, लेकिन जब नॉर्मल दौर चल रहा होता था और जून जुलाई करीब आ रहा होता था, नॉर्मल दिनों में अभी स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई होती। 18 तारीख से मेरे बच्चों की तो स्कूल की छुट्टियां होना शुरू हो जाती थी, लेकिन अब ऑब्वियसली दौर दूसरा है। मगर मैं पिछले दौर की बात करूँ, और वो ये कि जब भी हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू होती थी तो हमारे प्लानिंग बन जाती थी कि हमने अब ददियाल में रहने जाना है या ननियाल में रहने जाना है। पूरी प्लानिंग कज़न्स की बन जाती थी। जो कज़न्स शहर से बाहर रह रहे होते थे वो भी प्लान कर होते थे कि चलो सब नानी के यहाँ जमा हो जाए, चलो सब दादी के यहाँ जमा हो जाए। और फिर वो जो खेलों की फहरिस्त होती थी वो तो मैं भुला ही नहीं भूल सकती। बर्फ़ पानी, आँख मचोली, खो खो, पिट्टू गरम, बैडमिंटन और न जाने कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स होते थे जो बड़े देसी स्पोर्ट्स होते थे लेकिन होते थे। और हम सारा दिन खेल रहे होते थे, खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं। अम्मी, खाला, पुप्पी, जो भी जिनके भी घर में हम होते थे, सब पीछे पड़े होते थे कि भाई खा लो पी लो। और ना हमें अपनी अम्मी की याद सताती थी कि भाई आ जाओ घर वापस। अब कितने दिन हो गए, एक हफ्ते से नानी के घर पे हो या दादी के घर पे हो, तो अम्मियों के फ़ोन आ रहे होते थे बस कर दो बस कर दो। लेकिन जो कज़न्स के साथ खेलने का मज़ा था ना, वो जो गर्मी की छुट्टियों का मज़ा था कि आप लाहौर से कराची या कराची से लाहौर या कोई और शहर जाकर आप बाकायदा छुट्टियां बिता रहे, उसका मज़ा ऐसा होता। तो दुआ कर रहे थे अल्लाह में आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरे, ख़त्म ना हो दिन। तो ये वाली ऐसी यादें होती हैं जो कभी इंसान भुला ही नहीं भूलता। अब अगर आप ये जो रिश्ता है खाला और फुप्पी का रिश्ता, इसको आप इस तरह ले लें कि बहुत सारे बच्चे अक्सर खालाओं से करीब होते हैं। क्यों? वो इसलिए कि अक्सर अम्मी कहीं जाती हैं तो वो खाला को सौंप के जाती हैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी की, ये लो संभालो। और खाला वाकई माँ जैसी, क्योंकि मासी होती है, माँ जैसी उनका नाम है, तो खाला काफ़ी हद तक आपको अपनी अम्मी जैसी लगती है और आप उनसे काफ़ी क्लोज़ भी होते हैं, क्योंकि खालाएँ अम्मी से जो क्लोज़ होती हैं। कुछ घरों में बच्चे फुप्पियों से क्लोज़ होते हैं। जब आप ज़्यादा कंबाइन फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि फुप्पियों ने बच्चों को पाला होता है, या अगर कोई भी ऐसा रोबदार चीज़ मनवानी होती है दादी से या दादा से, तो फुप्पी को आगे किया जाता है कि मेरे बच्चों, भाई ये मेरे भतीजे भतीजियाँ हैं, इनको आपने ये ख्वाहिश पूरी करनी है। मगर कुछ फुप्पुएँ बड़ी नकचड़ी भी होती हैं, कुछ खालाएँ भी बड़ी नकचड़ी होती हैं। तो वो बच्चों को हमेशा शोर नहीं करो मैं पढ़ रही हूँ, मतलब लाइक उनकी अपनी लाइफ चल रही थी, जवानी चल रही थी, शोर नहीं करो मैं सो रही हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। ये कभी कभी फुप्पियाँ इस तरह की होती हैं और कभी कभार खालाएँ भी जब छोटी होती हैं तो वो भी ऐसी होती हैं। लेकिन जब ये दोनों मैच्योर एज में होती हैं तो ये बहुत ही इनके अंदर एक ममता का एलिमेंट होता है। और कुछ बच्चे तो अपनी माँओं से ज़्यादा खाला या फुप्पी से अटैच होते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी हैं जो बताते हैं कि हम तो अपनी खाला, अब तो नानी के घर पले। जैसे फॉर एग्जांपल ईमन मिनाल में से ईमन अपनी नानी के घर पली, तो वो बहुत ननियाल से ज़्यादा अटैच रही है। और भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो कहते हैं हम अपनी फुप्पू से बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शेफ़ फराह हैं, वो एक ऐसी फुप्पी है जिनसे बच्चे बड़े अटैच हैं, क्योंकि वो इतनी मनमौजी जो हैं, मस्ती कराने वाली जो फुप्पो और खालाएँ, वो हर बच्चे की फेवरेट होती है। पिकनिक्स पे सबसे आगे, शादियों में जो वो होती है डांस प्रैक्टिस, गाने, उसमें सबसे आगे, तो वो होती है मनपसंद खाला और फुप्पियाँ। आज मैं खाला फुप्पी क्यों कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी फुप्पो याद आ रही है, अपनी खाला। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी फुप्पो थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर थी, ज़रा बड़ी उम्र की थी, तो उनका एक रोब, एक दबदबा, एक रिस्पेक्ट थी। और मुझे आज भी याद है वो फुप्पो जो मेरी अभी तक मतलब लाइक अब जिंदा नहीं रही, वो फुप्पो ख़ास तौर पे जब भी आती थी दादी के यहाँ या हम उनके यहाँ जाते थे, वो हमें बाकायदा दुकान से खुद बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद के देती थी। च्युइंगम, टॉफ़ी, ये सुपारी वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ जो हमारे लिए उस वक्त बहुत बड़ी चीज़ें होती थी, ज़ाहिर है, मिठाई ये वो, तो वो हमारी उस हिसाब से बड़ी फेवरेट थी, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन। मगर हम उनसे डरते भी थे क्योंकि बहुत बड़ी थी, ज़ाहिर है, सबसे बड़ी, अब्बू की सबसे बड़ी बहन थी। और जो छोटी पुप्पो थी उनके घर अब रहने में हमें बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उनके घर था समंदर के करीब, तो उनके बच्चों से हमारी दोस्ती थी, हम उनके घर जाके रहते थे। फिर हम ज़्यादातर सी व्यू पिकनिक्स पे जा रहे होते थे और उनके घर रहने में हमें, क्योंकि कज़न्स हमारे वहाँ थे, हमारे हम उम्र, तो बहुत मज़ा आता था। अब अगर आप खालाओं को ले लें तो खाला जो हैं उनके बच्चे सब बड़े थे और हमारी एज ग्रुप के नहीं थे, मगर फिर भी खालाओं ने हमें संभालने का काम बड़ा किया। तो हम उनसे ना बहुत करीब रहे हैं। और अगर अम्मी नहीं है, अम्मी कहीं गई हैं, तो खालाओं के पास हम होते थे, नानी और खालाओं के पास। तो उसकी वजह से वो जो एक
ममता वाला इफ़ेक्ट माँ से आता है वो हमें अपनी खालाओं से आता था। वो खुशबू जो अम्मी से आती है वो खालाओं से भी आती थी, और अभी भी यही है कि अभी भी कोई दुख है, कोई दर्द है, वो मेरी खालाएँ सारी जर्मनी में रहती हैं तकरीबन, कुछ कनाडा में, कुछ जर्मनी में और कुछ यहाँ हैं। तो मैं जो हूँ कभी किसी खाला से क्लोज़ हो जाती हूँ, कभी किसी खाला से क्लोज़ हो जाती हूँ। हर एज में डिफरेंट खालाओं से अटैच रही हूँ, लेकिन बड़ा एक सुकून और तस्कीन और बड़ी दोस्तों वाली फीलिंग आती है ख़ास तौर पे खालाओं से। तो ये सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है। आज हमारे पास जो सेलिब्रिटीज़ आए हैं ना, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी खाला से ज़्यादा करीब हैं या फुप्पो से ज़्यादा करीब हैं। मेरे बच्चे, जो मेरे छोटे बच्चे हैं, वो बराबर करीब है फुप्पो से भी और खाला से भी, क्योंकि उनका इतना मिलना जुलना नहीं हो पाता जितना हमारा होता था। तो इसलिए वो दोनों तरफ रिस्पेक्ट है, खालाओं की तरफ भी और फुप्पी की तरफ भी। और मैं ये नहीं कह सकती कि वो किसी एक से कुछ ज़्यादा अटैच है, इसलिए कि दोनों की तरफ वो बराबर मतलब मिलते हैं, इतने ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता। तो एक छोटे से वक्फे के बाद आइए जानते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा इंजॉय खाला के साथ करते हैं या फुप्पो के साथ। और आप भी ये सोचिए और आप भी ये फ़ोन करके मुझे बताइए, खाला पक्की दोस्त है या फुप्पो पक्की दोस्त है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। याद दिला दी ना ननियाल ददियाल की। हाँ कोई बात नहीं, इस साल हम छुट्टियां गुजारने इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, जहाँ भी हमारा ननियाल ददियाल है या कराची, हम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। लेकिन इस साल हमें सिर्फ सरवाइव करना है। सरवाइव कर लेंगे तो हम अगले साल इंशाल्लाह ताला वही रूटीन रखेंगे ज़िंदगी का जो हमेशा हमारा हुआ करता था। और मुझे पता है कि वो ये प्लानिंग आपकी हुई थी तकरीबन फरवरी से या जनवरी से कि इस दफ़ा गर्मियों की छुट्टियां हम यहाँ गुजारेंगे। इस दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में तो अम्मी के घर जाना है, ददियाल जाना है, दादी के घर जाना है। लेकिन बहरहाल आइए, इस वक्त वो फुप्पी और खालाएँ जो करीब हैं और जो मिल सकती हैं वही अपने ददियाल और ननियाल को याद कर लें, और वो जो नहीं मिल सकते वो उनको कम से कम फ़ोन तो कर सकते हैं, फेस टाइम तो कर सकती हैं। तो आइए मैं आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को उनकी खाला या फुप्पी के साथ बुलाती हूँ। तो इस वक्त मैं बुला रही हूँ आपकी बहुत ही फेवरेट, इतनी क्यूट सी सेलिब्रिटी गेस्ट जो अपनी एक्टिंग से और अपनी मासूमियत से आप सबके दिल मोह चुकी हैं। आपकी फेवरेट ड्रामा जो आप देख रहे हैं मेरा दिल मेरा दुश्मन की जो उसमें लाइबा हैं, उनको बुलाते हैं हमारी फेवरेट एक्ट्रेस लाइबा विद फुप्पो फरीदा आमिर। दिल मेरे दुश्मन की आयशा है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। बिल्कुल ठीक, इतने करीब तो आप लोग आ सकते हैं। सब लोग इतना डर रहे हैं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सॉरी मैं आपसे मिल नहीं सकती इस वक्त जो हाल है। तो ये है लाइबा की फुप्पो। हाँ, लाइबा की अम्मी से भी हम मिल लिए, लाइबा की बहन से भी मिल लिए, अब हम फुप्पो से मिल रहे हैं। तो आप लोग, मैंने सुना है कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम रहा है, तो क्या लाइबा आपके हाथों में पली बड़ी है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मेरी गोदों में पली हैं। तो ये जब इनकी एंट्री हुई थी घर में जी, तो आपको याद है वो दिन सारे? बिल्कुल मुझे वो याद है, क्योंकि जब ये दुनिया में आई थी तो अम्मी के बाद ये मेरे हाथों में ही आई थी। अच्छा। तो मुझे बिल्कुल इनका पूरा बचपन याद है। और मेरे साथ इनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, बहुत लाड नखरे वाला हमारा हिसाब किताब। अच्छा, बहुत अच्छी वाली फुप्पो है। अच्छी वाली एक्चुअली हम इनको फुप्पो नहीं फा कहते हैं। फा कहते हैं फुप्पो से वो गुस्से वाला एलिमेंट, वो दूसरा वाला वाइब्स आती तो हम इनको फा कहते हैं। तो बचपन से फा कहते हैं दोनों फुप्पो। अच्छा, तो ये कैसी बच्ची थी जब आपकी गोद में आई, उसके बाद की कहानी सुनाए ना जरा। बहुत बचपन से ही बहुत मासूम भोली भाली, जैसे ये बचपन में थी वैसी ही ये बड़ी हो गई माशाल्लाह। अब इस फील्ड में आ गई हैं, लेकिन अभी तक इनमें चालाकी नहीं आई। अच्छी बात है। तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट चीज़ है कि इनमें ये चालाकी नहीं आई और एटीट्यूड नहीं है। डाउन टू वही लोग कामयाब रहते हैं जिनमें चालाकी नहीं हो। बिल्कुल। फिर उनका हाथ जो अल्लाह ताला थामता है, डेफिनेटली वो फिर खुद ही आगे बढ़ते जाते हैं। चालाकियों से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है ना। बिल्कुल सही कह रही है। तो फा जो है वो कभी कभार ऐसा होता था कि जैसे इनके रिपोर्ट कार्ड पे साइन करना है या कोई ऐसी शरारत कर दी है जो फुप्पो के पीछे चुप कर इनको पनाह मिल जाएगी। तो आज तक हम इस चक्कर में हैं कि लाइबा कोई शरारत करे और हम लाइबा को कहीं पकड़ाई करें, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बहुत वेल मैनर्ड बच्ची है, नहीं ऑर्गेनाइज पैदा हुई है ये बचपन से ही।
लाइक छोटी भी थी तो अपने शूज़ उठा के जगह पे रखना, और जब इनको इनका नाइट सूट पहना दिया जाए तो पता है कि दूसरा सूट हमने हैंग कर देना है, तो अपनी चीज़ों को खेल के वापस अपने रूम में रखना। बिल्कुल हमारा ऐसा बच्चा नहीं था जो मामा को तंग करे या फैमिली को। अब तक इनमें यही चीज़ें हैं, बहुत एटिकेट। लाइबा ने पुप्पो से क्या सीखा? मैंने पुप्पो से ये सीखा, अच्छा मेरी पुप्पो ना कुछ भी हो जाए, कुछ भी लड़ाई झगड़े गुस्सा, पुप्पो बिल्कुल गुस्सा नहीं करती है। कूल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा, सब कुछ बहुत तरीके से सलीके से लेकर चलना। गुस्से में भी ना वो बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करती हैं और नॉर्मली प्यार प्यार से सबके साथ रहती हैं। बहुत पुप्पो से मैंने ये सीखा है कि मतलब प्यार प्यार से सारे रिश्ते चलाए जा सकते हैं। मतलब अपने घर को भी वो देखती हैं और दादू लोगों का घर भी, सबको इक्वली लेके चलती हैं। आओ ज़बरदस्त, प्यार और समझदारी। प्यार और समझदारी। तो कभी कभार टिप्स लेती है आपसे किसी चीज़ के बारे में, या कोई कैरेक्टर करी होती है ड्रामा या कुछ ऐसी चीज़? वो तो लेती है, बताती सब कि ये आया, ये हुआ, ऐसे हुआ। और सेकेंडली ये होता है कि घर में उन्होंने कुछ बनाना है, करना है, आगे की कुछ तैयारी करनी है, तो वो ऐसे करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं ये करूँगी तो ठीक रहेगा, ये गलत तो नहीं हो जाएगा, तो मैं कहती नहीं बेटा ये बिल्कुल सेट है, ये तो इस तरह से मुझसे ये टिप्स वगैरह ले। अक्सर होता है ना ईद पे जैसे तैयारी होती है, जब आप लोग एक घर में थे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तो कितनी छोटी थी लाइबा? बहुत छोटी थी लाइबा, तो पैदल हुई थी यहाँ की शादी। अच्छा, मेरी तो शादी बहुत पहले, माशाल्लाह 29 इयर्स हो गए मेरी शादी को। माशाल्लाह। तो जो जब ये पैदा हुई है, इसका मतलब तो उस वक्त आप लोग इकट्ठे घर में नहीं रहते थे? मेरी शादी हो चुकी थी, बाकी फैमिली सिस्टम, भाई तीनों साथ थे हम। इनकी मतलब सेकंड वाले नंबर भाई की शादी हुई थी, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। अच्छा। ये हमारी माशाल्लाह से शहजादी पैदा हुई थी, और हाफिज़ कुरान। तो फिर ये अल्लाह मियां ने इनके अंदर वो इतना एक लविंग सीन रखा कि और सब बच्चों से भी बहुत है माशाल्लाह से, बाकी भाइयों के बच्चों से, बेटियों से। लाइबा के गले की लाड नखरा रहा, फिर बहुत ज्यादा ही हमारी मेरी और फाकी तो बनती भी, हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे डांटा है, गुस्सा कभी भी एक होता है ना पप्पो में समझाना भी है ना, तो मैं इतने लाड से बात करती हूँ कि बच्चों तक मैसेज अपना कन्वे कर देती हूँ। आपके खुद के कितने बच्चे? मेरी माशाल्लाह 4 बेटियाँ हैं। तो वो कोई लाइबा की उम्र की है कोई? लाइबा से बड़ी हैं सब, लेकिन लाइबा की फ्रेंड है सब, दोस्त है सब लाइबा की फ्रेंड है। तो तुम ऐसा हुआ है कि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली जून जुलाई, तो मैं पुप्पो के घर जाकर रुकूंगी? हम लोग हर हफ्ते ही पुप्पो के घर पे होते हैं, करीब ही रहते हैं, ऑलमोस्ट 7 सोसाइटीज हैं, तो हम लोग करीब ही होते हैं। अच्छा। छुट्टी नेक्स्ट डे शूट। जो मेरी थर्ड बेटी है माशाल्लाह, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, और उनकी 2 तो एक अमेरिका में माशाल्लाह डॉक्टर हैं, एक की शादी हो गई है, इस्लामाबाद में होती हैं। जो थर्ड नंबर की हैं वो तो फिर लाइबा और इनकी तो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तो वो वाली चीज़ होती है ना, वही ना, एक जून जुलाई का ये होता है ना, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं तो अब हमने फलाना जगह रहना है, पूरी प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अब तो जैसे इनका लाइफस्टाइल स्टार्ट हो चुका है, उस हिसाब से इनको देख संडे ऑफ होता है, तो ये होता है कि फास्ट संडे, मुझे ये होता है सैटरडे को पहुंच जाए, देखिए सब बच्चियां मिल के रात में एंजॉय करें। तो तुम उस दिन कहती हो कि उस दिन छूट ना रखिएगा, ये मेरा रिलैक्सिंग दिन है, सबने मिलके। तो गॉसिप भी करती होगी, आके बताती होगी शूट पे क्या हुआ? बहुत मजा आता है, बिल्कुल मैं सब बता देती हूँ, सब डिस्कस होता है। और आप इंक्वायरी भी करती हूँ, यार वैसे तो दिखने में शक्ल से अच्छी लगती है, आदत की बताओ। नहीं पता, ये नहीं है, सीन ही नहीं। मैं बच्चों को स्पेस जरूर देती हूँ। मैंने अपनी 4 बेटियां, मेरी छोटी वाली और छोटी हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटियों को स्पेस दिया और एक फ्रेंडली माहौल रखा, ताकि बच्चे अपनी कोई भी चीज़ हमसे शेयर करते हुए कभी हिचकिचाए नहीं, घबराए। अगर वो हमारे बेस्ट बडी है तो फिर उन्हें बाहर किसी और ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं कि वो अपना पर्सनल उनसे शेयर करें। कहाँ बैठेंगे आप? ये पुप्पो और भांजी की जगह पे? भतीजी यहाँ बिल्कुल। ओके जी, तो मैं नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ, और जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो खुद पुप्पो हैं। वो खुद पुप्पो है ना या खाला है? भांजी नहीं सॉरी, खुद खाला है। वो अपनी भतीजी के साथ तो आ चुकी हैं, लेकिन वो अब अपनी भांजी के साथ आ रही हैं। भांजी और भतीजियों में क्या डिफरेंस होता है? क्या मोहब्बत भतीजी से ज़्यादा हो, भतीजा या भतीजी से ज़्यादा होती है, या भांजा या भांजी से ज़्यादा? क्या ऐसी चीज़ है? क्योंकि मैं इन दोनों के मुकाबले में लाइक, मुझे पता नहीं, मेरे अभी तक मैं पुप्पो बनी नहीं हूँ, खाला तो बन गई हूँ, लेकिन मुझे वाकई अगर आप खाला के हैसियत से पूछे तो मुझे जो मेरी बहन के बच्चे हैं ना, उनकी बड़ी फ़िक्र होती है ऑटोमेटिकली, जबकि वो मेरी गोदों में ऐसा जितना खेले नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बहुत फ़िक्र रहती है। जैसे अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, वैसे उनकी भी फ़िक्र होती है। वो बनूंगी तो शायद मुकाबला कर सकूं, लेकिन मैं अभी जिनको बुला रही हूँ वो खाला भी हैं,
वो फुप्पो भी हैं, इस वक्त वो अपनी भांजी के साथ आ रही हैं। उनसे पूछते कौन किस वक्त ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्या आप कंपेयर कर सकते? ये जानने के लिए आइए बुलाते हैं शेफ फराह को अपनी भांजी कुरुतलैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? मैं आपके पूरे खानदान से तकरीबन मिल चुकी हूँ। ऐसे ही है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये कुरुतलैन आपकी भांजी है ना? जी ये मेरी भांजी है। हाँ। और आप भांजी भतीजी नंद। आप हाँ वो सबसे मिल जो भाभी अम्मी छोटे बच्चे, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, वही तो छोटे मैं कह रही छोटे हूँ। पूरा खानदान है माशाल्लाह। एक एक करके सबसे मिल रही है। और आप यकीन करें जब भी मुझे यहाँ पे कॉल आती है ना कि किसी रिश्तेदार के साथ आना है तो सबकी ख्वाहिश होती है कि निदा के शो पे जाना है। माशाल्लाह वाकई में रियली लोग कहते हैं कि हमें अब जाना है। अच्छा जो आ चुके हैं ना उनको तो बड़ी ख्वाहिश होती है दोबारा लेके जाओ। मैंने कहा नहीं फिर दोबारा कभी होगा ना फिर भी कुछ ऐसा प्लान करते हैं सब इकट्ठे जमा हो दोबारा हो तो ये फराह का खानदान हो बहुत मजा आता है, भर जाएगा सब है ना। तो ये भाई कौन सी वाली बहन की बेटी? ये मेरी बड़ी बहन है, उनकी बेटी है। अच्छा। और माशाल्लाह से क्योंकि बहन तो बड़ी है तो उससे इतनी ज्यादा गपशप होती नहीं है, बातें नहीं होती, तो ये भांजियों से ज्यादा बातें होती हैं। यहाँ तो ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है, चट्टो पट्टो खाला है ना। बहुत हमेशा वो चट्टो पट्टो खाला और पुप्पी होती है ना, वो मशहूर होती है खानदान। पूरा खानदान में मशहूर है। ये कुछ ज्यादा ही है, ये कुछ ज्यादा ही है। अच्छा, आ जाती पूरी है बहुत ज्यादा। गाने भी इनसे करवा लो या तो फिर कोई मस्तियां भी करवा लो या कोई खाने भी बनवा लो, उल्टे सीधे खाने, सीधे वाले नहीं, वो सारे इनको आते कारनामे हैं। तो बहुत करते हैं। कोई मशवरे उधर कहाँ जाती जा रही, उधर आ जाओ। यहाँ जाओ ना। तुम फराह पीछे क्यों जाती हो इस अच्छा तरफ? मैंने कहा थोड़ा सा ये आ नहीं रही थी इस वजह से। हाँ ओके, हाँ हाँ सही है, सेट है अब। हाँ अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि लाइक कोई मशवरे कोई खाला से लेती भी हो या घर की मुर्गी दाल? सारे मशवरे खाला से ही लेती हूँ। हाँ, क्या खरीदूं इस ईद पे, क्या बनाऊं, क्या खाने में क्या पकाऊं, कोई नई रेसिपी बता दें। खाना तो पकाना बहुत ही मुश्किल है, तो उसका तो पूछती नहीं हूँ। शॉपिंग वगैरह का तो इनसे ही मशवरा करती हूँ। कहाँ से खरीदूं, मेरा जोड़ा फेयरवेल आ रही है या कपड़ों का भी पूछती है कि अब शो पे आना था इसलिए मुझे तस्वीर सेंड की कि मैं कौन सा व्हाट्सएप कब करती हो? व्हाट्सएप मुझे बताया कौन सा क्या पहन के भेज रही थी? किच की तस्वीरें पहनूं मैं, जूते पहनूं या मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं। मैंने कहा ये वाली की तो हर जगह पे ही होता है, या कहीं शादियों में चले जाए ना तो इनको पूछती है हमारा मेकअप सही है, हालांकि करती नहीं है, आज कुछ कर लिया है वैसे करती नहीं है। तो फिर बोली कि मैंने मेकअप सही किया, कुछ भी नहीं किया होता। मैं कहा हाँ बहुत प्यारी लग रही है। क्योंकि वो बच्चियों की ब्यूटी जो है ना उसी में ही होती है। अक्सर खानदान में शादियां वादियां हो रही होती है ना, तो ढोलकी में गाने और डांस या कोई एक साथ तुम लोगों ने कोई मेडले या प्रैक्टिस की है ऐसी कभी? हाँ मतलब कजिन्स में करते हैं, खाला ने तो कभी ऐसे नहीं किया। अच्छा। मैं डांस वांस वाली पार्टी नहीं हूँ। मैं वो छोटी मोटी छोटी डाल ली तो फरान डाल ली। हाँ वो कर कोई लेती ऐसे हो गाने वाने भी होते तो हाँ बस गाने होते तो तुम लोगों की पार्टी जीतती है कि हारती है? कभी जीतती है कभी हारती है। ये कितनी ज्यादा वो करती हैं पार्टिसिपेशन? अच्छी खासी होती है, अच्छी कर लेती हूँ। अच्छा, चीख चीख के गिरती हुई दीवार को एक धक्का। अच्छा, इनके जो सॉन्ग होते हैं ना बच्चियों के वो अलग होते हैं, हमारे कुछ अलग होते हैं। ये लोग थोड़े पुराने जमाने के सॉन्ग गाते हैं। शादियों के गाने गाते हैं वो कह पुराने जमाने के गाने। तो हम जो शादियों के पहले जो मेहंदी माइयों में गाए जाते हैं तो वो हम सारी बहनें और कजन्स वो गाते हैं, और ये जो जनरेशन है वो कहते हैं बहुत पुराने जमाने के। किस जमाने के हैं वो गाने? हमें आते ही नहीं है, तो ये लोग ही अपना अपना गा रहे होते हैं। अच्छा, तुम्हारा भी सीन ये जून जुलाई की छुट्टी आ रही होती है तो जी नानी के घर जाना है, खाला के पास, जून जुलाई हो, सैटरडे संडे हो या विंटर वेकेशन हो, कुछ भी हो, बस खाला और नानी जाना है लाजमी। माशाल्लाह रौनक है वहाँ, बहुत रौनक है, वही रौनक है। निदा हमारे घर में तो ऐसा लगता है वो जुम्मा बाजार मच्छी बाजार लगा, इतना रश होता है, आपको कोई चीज जगह पे नहीं मिलेगी, इतना गुस्सा है। एक पानी गिरा रहा है, अभी तो रमजान है, कोई शरबत गिरा रहा है तो पानी गिरा रहा है तो कोई ये गिरा रहा है, इतनी जो माशाल्लाह से गंदगियां मची हुई होती है ना कि इंतहा से ज्यादा। तो फराह का अलग कमरा है, मेरा करके जाती हूँ मैं, लॉक नहीं करती लेकिन कोई जाता नहीं मेरे रूम में, डर के मारे। डर के मारे इसलिए कि वो चीजें छेड़ते हैं ना बच्चे। ड्रेसिंग टेबल में मेरी सामान होता है, मेरी ज्वेलरी होती है, रमजान चल रहा है। कभी ऐसा हुआ फराह शूट वूट पे आई और पीछे से कपड़े जो है छुपके से निकल के चले गए, पहन के आ जाओ? ऐसा बहुत बार हुआ है। कपड़ों का मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी चीजें जहाँ से वहीं रखो, बस कपड़े मुझे मिल जाए, मुझे सारी चीजें मिल जाए। लेकिन इन लोगों से बहुत ज्यादा रौनक है, बहुत ही ज्यादा रौनक है। अम्मी अब्बू भी बड़े खुश रहते हैं इनकी मस्तियों से, बातों से, और ये जब आते हैं ना हमें सोने देते हैं ना खुद सोते हैं। अच्छा, जागो रात जगे। हम लोग फजर की नमाज पढ़ के फिर सोते हैं आराम से। टाइप पे ही बने हुए, इनको नींद नहीं आती। अच्छा, कभी फराह आप तो आप बिजी हो गई हो, लेकिन जब पहले थी तो आपने कभी इसको बेबी
सिट किया है, मतलब अम्मी इसके कहीं जा रही है तो फरा की गोद में डाल के चली? बहुत ज़्यादा। इवन ये कि अपने भाई के बच्चों को भी, और एक भतीजी आती थी वो 10 साल की, उसको भी, इनको भी, और इसकी जो बहनें हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ख्याल संभाल लेती हो? संभाल, नहला लेना, खाना खिला देना, बहुत ज़्यादा। जितना मेरे पास वक्त होता था ना, एक तो ये मेरे पास छोड़ के जाते नहीं, इनको पता होता है ये पता नहीं इसका कोई कॉल आ गई है चली जाएगी। भाई अभी तो बिजी हो गई ना, पहले की बात बहुत करती थी मैं, क्योंकि मैं मीडिया में इतना नहीं थी, 13-14 साल से हूँ, लेकिन मैं करती थी बहुत ज़्यादा। खाना खिला दिया, ये शादी में इनकी अम्मी कहीं मसरूफ है तो गोद में होता है ना कि जब बहनों के बच्चे होते तो बहनें ही जा रही होती, चिल्ले में संभालने, वही था, या इनकी अम्मी को बुला लिया, या फिर हम खुद चले गए, या बीमार हो गई या कुछ ऐसा काम होता है, जाहिर बात है वो हेल्प लेती है तो बहुत खुशी से जाते हैं और अच्छा भी लगता है। इनकी अम्मी जो है वो आपसे कितनी बड़ी है, मतलब लाइक ज्यादा बड़ी नहीं है, इनका 3 साल का फर्क हो गया। अच्छा, फिर वो तो वो डरने वाला, और तुम्हारा माइक जो है ना टच कर रहा है तुम्हारे हार से, हाथ दूर, उसको हार को नहीं छेड़ो, बार बार जो छेड़ियो बता नहीं जाएगी, पहली दफा आएगी। हाँ, आवाज नहीं जाएगी वरना तुम्हारी। हाँ, उससे छन छन आएगी, लगेगा हम रूहों वाला शो कर आ जाए जी। खाला भांजी की जगह आ जाए। तो एक और खाला भांजी हमारे साथ है, पुप्पो और भतीजी एक है और यहाँ खाला भांजी 2 हैं, क्योंकि 2 पे छा जाएंगी 2 पे। अंडरस्टैंडिंग इतनी सॉलिड है। तो आज जो खाला भांजी आ रहे हैं, मैं उनके बारे में ये कहूँगी कि अरे भाई, जो सलीका शार मियाँ, सलीका शार बीवी हैं ये दोनों। अब आई डोंट नो ये बीवी जो है, ये इनकी खाला भी इतनी ही सलीका शार है कि मुझे लगता है इनके पूरे ख़ानदान वाले होंगे सलीका शार। अच्छा पकाती हैं, अच्छा पहनती ओढ़ती हैं और अच्छी गुफ्तगू करती हैं। तो आइए महसूस होते हैं उनकी खाला की गुफ्तगू से भी। वेलकम करते हैं मारिया नकवी विद खाला नायला पराचा। बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप मुझे बहुत देखी लग रही हैं। अच्छा, पहले आई हैं क्या? ये पहली दफा आई? नहीं, कभी भी। लेकिन पता नहीं ऐसी देखी, हो सकता है मारिया की कोई झलक आती है। हाँ, ऐसा ही है। मारिया में खाला की झलक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जितनी सलीका शार आपकी भांजी है उतनी आप भी हैं? जी बिल्कुल। कुछ जो वो है गुण, कुछ सलीका शार चीजें वो आपसे भी सीखी हुई हैं। बिल्कुल क्योंकि ज़्यादा इनसे ली है मैंने, एक चीज़ अडॉप्ट की है, शायद ही कहीं से की हो, क्योंकि मुझे लगता है जितनी कंफर्ट लेवल इन्होंने मुझे दिया कुछ चीज़ों को सिखाने में, समझाने में, मैं बहुत इजीली कैरी करती गई, सीखती गई। कितनी खाला मैं चौड़ी होकर बैठती हूँ, कोई मेरी तारीफ करता है तो क्योंकि जो कुछ सीखा मैंने इन्हीं से सीखा ना। कितनी खाला है तुम्हारी? यार मेरी 5 खाला है। अच्छा, लेकिन जितनी मेरी और इनकी अच्छी केमिस्ट्री है ना, वो अलग है। अच्छा, कैसे होती है खालाओं से केमिस्ट्री? कैसे आप चुनते इतनी सारी खालाओं में से एक खाला? यार कोई हो जाता है, मुझे लगता है बचपन से जितना इन्होंने मेरा साथ दिया, छोटी छोटी चीज़ों में अम्मी की मार से बचा के छुपा के ले आती थी, तो और कलेजा बड़ा हो जाता था, ओहो कोई तो बचाने वाला है। और उसके बाद ये होता है कि कुछ खाना जो मुझे नहीं पसंद आ रहा, वो चुपके से हाथ पकड़ के ले जाती हूँ, मैं बना के खिलाती हूँ, मैं बना के ले। वो हो गया बढ़ते बढ़ते प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं इनसे सब अच्छी बुरी बातें डिस्कस करने लगी, कुछ शेयर करने लगी। ये भी रिश्ता आया जब तुम्हारा, तो फिर तुमने इनसे मशवरा किया क्या करूँ कि? अच्छा, ऐसा हुआ था कि रिश्ता जो है इनका मैंने ही पसंद करा क्योंकि हमारी जो बड़ी सिस्टर है वो इनकी बड़े भाई से, इनके जो जेठ हैं उनसे उनकी मैरिज हुई थी। अच्छा, मारिया की बड़ी बहन की? जी, इनके घर में ही है। अच्छा, ये मारिया तुमने कभी बताया? इनकी बड़ी बहन जो है वो हमारी जो बड़ी बहन मेरी जिठानी है। अच्छा, हाँ, आपकी मेरी जो बड़ी बहन है, इनकी खाला है। अरे वाह, तो इसलिए हमारा आना जाना जो है इनके घर में बहुत मतलब ज़्यादा था। तो फिर मुझे फैसल बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनके लिए बिल्कुल, मैंने कहा मैं बिल्कुल अपनी भांजी को बहुत ज़्यादा केयर करती थी, बहुत प्यार करती थी। तो मैंने उनको इसलिए सेलेक्ट करा कि फिर इन्होंने भी मेरी बात रद्द नहीं करी। मैंने जब इनको आके बोला ना, पेरेंट्स ने आपको बड़ा भरोसा है ना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है हमको एक दूसरे पे, आज तक है। आज तक हम दोनों। तो आपने कराया रिश्ता? जी बिल्कुल, मेरी पसंद थी और आज भी फैसल मेरी और मारिया की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इसीलिए वरना ऐसा होता है ना कभी कभार। मेरे अब्बू तो मेरी अम्मी अब्बू की जिन्होंने शादी कराई थी, उनका नाम सादिया था। तो अब जब भी वो मिलती है ना तो अब्बू कहते सादिया फंसवा दिया। अम्मी भी यही कहती है और अब्बू भी यही कहते हैं, सादिया फंसवा दिया, सादिया फंसवा दिया। तो ये तो होता है ना, जहाँ मस्ती होती है, मजाक होता है। तो अच्छा,
तो ये आप दोनों में मुझे लगता है इतना कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है एज का, तो दोस्ती इसलिए भी ज़्यादा है। मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो इसलिए भी इसलिए ज़्यादा बहुत छोटी खाला और बच्चों की भांजियों की काफ़ी दोस्ती है। इसलिए भी कि हम लोग थोड़े ना जैसे शोक चंचल टाइप के वाले मजाक हैपनिंग वाले, तो उसमें बड़ा मजाक करते हैं, साथ बैठ के फिल्में देखना, और वो डिस्कशन करना। और मेरे साथ ये था कि मेरी जो बड़ी बहन थी उनसे थोड़ा गैप था, एज डिफरेंस ज़्यादा था, तो फिर हम लोग जो है इनसे ज़्यादा, मैं इनको बहुत ज़्यादा क्लोज रखती थी, तो हर चीज़ की बातचीत, घूमना फिरना, साथ रहना। क्या क्या एक्टिविटी आप लोगों ने साथ की जिंदगी? बहुत सारी गोलगप्पे बहुत शौक से खाते थे। गोलगप्पे मैं इनके बगैर नहीं खा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी कंपनी में मजा आता है शायद, क्योंकि वो एक एक गोलगप्पे जो हम लोग एंजॉय कर रहे थे, और जो हंसी और वो क्या क्या बातें मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्या कुछ, ओह गॉड, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कभी पढ़ाई में हेल्प, मतलब अगर मारिया को जरूरत पड़ी पढ़ाई में हेल्प की तो आपने की? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। क्या सेलेक्ट करो, क्या सब्जेक्ट लो, ये जिंदगी में सारे मशवरे। हम लोग इनकी शादी से पहले, अब तो खैर माशाल्लाह फैसल जो है वो सभी कुछ कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है फैसल इन चीज़ों में, लेकिन शादी से पहले हम लोग जब भी कोई चीज़ शॉपिंग करते थे, कुछ करते थे, तो एक दूसरे के सिलेक्शन के साथ ये चूज़ मेरे लिए कर रही है, मैं चूज़ इनके लिए, जब तक हम दोनों का मतलब माइंड एक साथ नहीं आता था, जब तक हम लोग कोई चीज़ लेते नहीं थे। एक राय एक जगह नहीं हो जाती थी ना, कि जब हम इनकी तरफ देखें और इनके लगे आंखों में भी कुछ कंफ्यूजन है, तो मतलब हमें नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। हमारे साथ यहाँ 2 खाला भांजी और 1 फुप्पो भतीजी, इतने मजे के गप्पे लगने वाले हैं ना, क्योंकि ये रिश्ते हैं ही ऐसे कि इनसे बात से बात ही निकलेगी। एक छोटे से वक्फे के बाद रही हमारे साथ, और आप भी अपनी फुप्पो या खाला के बारे में बात करने के लिए, या भांजी या भतीजी के बारे में बात करने के लिए कॉल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपके लिए एक छोटी सी वक्फा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह याद दिला दी ना मेरे भांजी, भतीजे, खाला, फुप्पी, गर्मियों की छुट्टियां, ये इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा जोड़ है। एक साथ पानी पूरी खाना, एक साथ आइस लॉली खाना, ओ हो, एक दूसरे के ऊपर पाइप से पानी फेंकना, पता नहीं क्या क्या मस्तियाँ नहीं होती हैं जो आपने मिलकर एक साथ की होती हैं। हमारे पास आज 2 खाला भांजी है और 1 फुप्पो भतीजी। वैसे एक और फुप्पो भतीजी इन्वाइटेड थी, लेकिन उनके यहाँ ज़बरदस्त किस्म की इमरजेंसी हो गई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लोग इतनी गपूड़ियाँ हैं, ऐसे गप्पे मारेंगी, है ना। अच्छा, अब मैं कुछ, आप तीनों जो यहाँ पे बैठी हैं, खाला भांजी, फुप्पो भतीजियाँ, तो नहीं, खाला भांजिया और फुप्पो भतीजी, मैं उन तीनों से अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल, पहला, देखते कि कितनी आप लोगों की आदतें मिलती हैं। गरम खाना या ठंडा खाना? लाइबा ठंडा खाती है, मैं गरम खाती हूँ। हाँ, ये फर्क है, तुम ठंडा खाती हो, यहाँ क्या सीन है? मैं तो बहुत गरम खाना मुझे भी गरम, हाँ, मुझे भी गरम चाहिए। मुझे कोई ऐसा इशू नहीं, खाना बना हुआ हो तो मैं कैसा भी खा लेती हूँ। अच्छा, और गरम होगा तो गरम, मैं भी, बस आप मेरा भी सेम, लक्कड़ हजम पत्थर है, बिल्कुल। क्योंकि कोई डिमांड नहीं है कि गरम नहीं होगा तो मैं खाऊंगी नहीं, या ठंडा नहीं होगा तो मैं खाऊंगी नहीं, खाना होना चाहिए पका हुआ, भूख लगनी। और अच्छा, तो अब आप कह रही हैं कि इतने ज्यादा लोग घर में होते तो उसके बाद गरम खाना गरम मिल जाता है। कोई अपना गरम करके खा रहा होता है, कोई इसमें ब्लेंडर, नानी चला रही होती, अलग नहीं खाया करो, एक साथ खाया करो, नीचे फेंकते हो, फिर सफाई करनी पड़ती है, तो ये होता है। लेकिन मैं तो गरम खाना ही, आप गरम खाना। अच्छा, शाह खर्च या कंजूस? कंजूस तो नॉर्मल है, नॉर्मल। और शाह खर्च है कोई? है शाह खर्च है, बट इतना ज़्यादा नहीं, जहाँ रुकना होता है वहाँ रुक भी जाते हैं। इनका क्या, लाइबा का क्या सीन? मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फजूल खर्च, इसलिए नॉर्मल। जो चीज़ पसंद आती है, मतलब वो ले लियो, एक्स्ट्रा चीज़ कि ये अच्छे जूते लग रहे हैं, चलो ऐसे 2-4 कलर के और ले। ऐसा नहीं। यहाँ पे कैसे? मैं तो फजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं। ये लोग बहुत हैं, इनको तो पैसों का पता ही नहीं है ना, कमाया कैसे जाता है, होते क्या है, सिर्फ 10,000 तो है, सिर्फ 20,000 है, लोगों को तो ये सेंस ही नहीं है। तो इनकी नजर, इनको लगता होगा हम कंजूस है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैसा जाता नहीं है इनका। तो मैं बोलती ना, खुद कमाओगे ना, जब पता चलेगा कि जिस तरीके से तुम लोग उड़ाते हो, फिर उस तरीके से खर्च भी उड़ाते। किस चीज में ज्यादा? हम लोग ज्यादातर खाने में उड़ाते हैं, खाने में, बस डिलीवरी करवा फूड पांडा है ना, बस कर दो, ब्रांडिंग नहीं कर रही है, बाहर से खाना मंगवाती हूं, पैसे भिजवा दें इसको। तो आप बताइए। अच्छा, हम लोग में तो ये है कि फैसल ना कम खर्च बाला नशीन वाली बात है मेरे, कि मैं सब चीज़ें इतनी घर में रेडी रखती हूँ कि मुझे बाहर से इतना मंगवाने की ज़रूरत नहीं लगती। अगर बहुत रेयरली कुछ मंगवा लेती हूँ तो बहुत डट के खाती हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा पैसा वसूल करती हो फुल। और आपका क्या? बस मैं भी ऐसी हूँ कि बस बहुत कॉन्शियस हूँ खाना। अच्छा, बहुत कम चीज़ें पसंद करती हूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद है वो मुझे चाहिए। अभी तो बात हो रही है कि आप पैसा खर्चा ज़्यादा करती हैं। पैसा मतलब हाँ, यही कहना। या
किफायत शार हैं? किफायत शार हूँ, क्या कंजूस लेकिन अपनी कोई पसंद की चीज़ लेना मुझे बहुत, बस मुझे चाहिए वो चीज़, चाहे वो कितने की भी हो, बस हाँ बस मुझे कहीं और से दिल मार लूँ लेकिन वो एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो शाह खर्च नहीं कहूँगी मैं आपको। नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें लेना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फजूल खर्च बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, मटन या चिकन? चिकन, दोनों चिकन। चिकन की आवाज़ मटन भी खाती हूँ मैं। हाँ, चिकन फर्स्ट पे। ज्यादातर लोग चिकन खा रहे होते हैं, कितनी बीमारियां आ गई, कुछ आ गया। वो वीडियोस नहीं देखते हम लोग, वो वाली वीडियोस नहीं देखते। मैं तो, मेरे मियाँ मुझे SMS करती क्योंकि वो चिकन नहीं खाना की शौकीन ना, और मैं तो चिकन के बगैर मुझे लगता है मौत आ जाएगी मुझे। चिकन कीमा, चिकन कबाब, चिकन, हर चीज कुछ चिकन चाहिए ना। बिल्कुल। मटन बीफ को हाथ भी नहीं लगाना। मुझे तो मटन बीफ खा लो तो मेरे पता नहीं कहाँ फुंसियाँ दाने निकल आती। लाइबा के साथ भी ये सीन होता है, तो लाइबा को पसंद है लेकिन वो अवॉइड करना। तो वो मेरे मियाँ मुझे गंदी गंदी वीडियो भेज रहे होते हैं उसकी चिकन की। वो मत देखा करो, नहीं डिलीट कर दिया। मैं डिलीट देखे बगैर कर देती हूँ। एक चीज हम खाते हैं तो वो भी हमसे चली जाएगी, तो अच्छा, मैं नहीं देखती। मेरे घर में तो पाबंदी भी लगाई गई ना बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन चिकन पकेगी। मेरे बच्चे यूं कांगड़ी हो गए, कमजोर बेचारे, मटन पक रही है तो शोरवे से रोटी जी वो खाते तो नहीं है। कहते तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे ऐसे हो। फिर आखिरकार उसने हथियार डाल दिया, अच्छा पका लो भाई जो पका। मीन्स कि ये घर घर की कहानी है। ये सिर्फ मुझे नहीं सुनना पड़ता है कि आप गोश्त नहीं खाती तो बच्चियां भी नहीं खाती। ये घर घर की कहानी, घर की कहानी है। हाँ जी, यहाँ चिकन या मटन? बहुत पसंद है चिकन, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन घर में ज्यादा चिकन बनता है। अच्छा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब जो है इनके वोट जाते हैं वो चिकन को। मुझे मटन बहुत अच्छा लगता है, और मैंने बहुत बार, आज मैं इनको बता रही हूँ, मैंने चीटिंग करके मटन को बीफ केक इनको खिला दिया है, बहुत बार खिलाया। हाँ, क्योंकि मैं मटन नहीं खाती, मुझे अजीब सा लगता है। मैं बीफ खा लेती हूँ लेकिन मुझे मटन बहुत बुरा लगता है। साइको प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ कि आप मटन को बीफ कह के खिला दो, तो धोखा तो मैं बहुत देती रहती हूँ, लेकिन मुझे मटन बहुत पसंद है। ये मैं धोखा इस तरह करती हूँ कि सब्जियां नहीं बच्चे खाते थे। मैं छोटा वाला तो अब तो बड़े हो गए तो जरा समझदार हो गए, जो छोटा वाला है उसको मैं सब्जी छुपा के ना अंदर इस तरह आदत डलवाई, चावलों के अंदर छुपा के, बोटी छुपा के, कभी बोटी नहीं खानी है कुछ, तो ये इन लोगों के साथ, बच्चों के साथ यही करना। तो बच्चे अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, होते नहीं है वो होते नहीं दिखते। आपको क्या पता, ये एक जुमला आता है। चिकन और मटन में अलग से पता चल जाता है। अच्छा, आप नहीं खाती? अजीब सा एक लगता था, कुछ फोबिया है, मटन देख के लगता है पता नहीं, मुंह से लगता है बकरी की बदबू आएगी। मुझे कुछ लगता है, मतलब मुझे क्यों लगता है। मैं भी ऐसी हूँ, चिकन के लिए मेरा सारा वोट है, सारा वोट मेरे चिकन के लिए। मटन तो मुझे लास्ट चॉइस भी हो तो मैं नहीं खाऊंगी। सबसे महंगा गोश्त हालांकि मटन का है, अच्छा है, फायदे भी कितने ज्यादा है। नहीं ज्यादा फायदा, हालांकि बदबू होती नहीं, फिर ऐसे ठीक आ रही है सामने बकरा में कर रहा है। हमारी पार्टी है एक्चुअली नहीं, चक्कर क्या, हमने कुर्बानियां होते हुए बड़ी देखी है ना, इस चक्कर में ये वाला, और गोश्त भी इतना सारा रखा हुआ होता है कुर्बानी का, वो तो और वो भी हिलता हुआ गोश्त होता है, ताजा लगता है क्या। अच्छा, वक्त लगा कर तैयार होना या झटपट चलो भाई निकलो 5 मिनट? डिपेंड करता है, ज़्यादा टाइम में तो वक्त लगाएंगे, कम टाइम में तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। हाँ, सेम मतलब कि फन मिस नहीं होना चाहिए। मिस नहीं होना, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो हम बहुत डिटेल से तैयार होना पसंद करते हैं। अच्छा, और झटपट होना है तो हम डिटेल वाले से भी ज्यादा अच्छा तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसा बहुत कम करते हैं, हम डिटेल से होना ज्यादा पसंद करते हैं। लाइबा का भी यही है, लाइबा का भी यही है। हाँ जी, अगर कहीं जाना है, बहुत इमरजेंसी में जाना है, तो फिर झटपट में तैयार हो जाती हूँ। अच्छा तैयार हो जाती हूँ। और अगर कहीं बहुत ही आराम से जाना है तो सुकून से तैयार होती हूँ। मेकअप तो आप बहुत अच्छा करती हैं, खुद ही कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं अपना मेकअप खुद ही कर रही होती हूँ। तो ऐसा होता है कि जब मैं डिटेल से तैयार होती हूँ, मैं बहुत बुरा तैयार होती हूँ। कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी आंखें हो जाती हैं, यूं वो चक्कर में ना यूं खींच के लाइनर लगाना, तो ये गलत हो जाता है। बहुत ज़्यादा भंड इसमें मैं मार लेती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊँ, पहले बैठ जाऊँ, तो फिर मुझे सुकून हो जाता है। और इन लोगों का तो ये बाद में बताएंगी, लेकिन ये जो इनको अगर आप 5 घंटे भी दे देने के लिए कम है, तो गाड़ी खड़ी होगी बाहर, ये तैयार नहीं होगी, मस्कारा लग रहा है। अब तुम बताओ। मुझे बाल स्ट्रेट करने में बहुत देर लगती है, क्योंकि मैं इस मामले में पागल हूँ कि मुझे ना बिल्कुल पिन स्ट्रेट चाहिए होता है बाल। और पागल नहीं हो, आधा जुमला बोला। और एक लाइनर के मुझे उसकी आर्क बिल्कुल, दोनों आंखों की बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है, वरना मैं दोनों मिटा दूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। अच्छा नहीं लगा तो मैं जाऊंगी नहीं। लाइनर अच्छा नहीं लगा तो बस जाना ही नहीं। हाँ, जाना ही और शादी में सबसे पूछती रहती है पार्टी में कि मेरा लाइनर सही लगा। एक को अच्छा सुने, अस्सलाम वालेकुम, लाइनर
दुल्हन से मिलने गई, मुबारक हो आपको शादी, सुने सब छोड़े मेरा लाइनर होता है। किसी की जान भी बोले आप पे भरोसा नहीं है, किसी अननोन पर्सन के पास जाएगी, बोलेगी मेरा लाइनर देखिए सही लगा हुआ है। This is too funny। ऐसी करती है, नहीं करने के कोई मौके नहीं छोड़ने देती है। हम मुझे बोलते हैं लोग तुमसे सलाम दुआ करना छोड़ देंगे, कैसे करेंगे? अभी ये ब्रेक पे मुझसे पूछने वाली है करीब लगाया ही नहीं आज लाइनर, अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ अच्छा नहीं लगता, फिर हम क्या करते हैं, तुम नहीं आती तो। नहीं, मेरी तैयारी में तो बिल्कुल टाइम ऐसा नहीं लगता है। 10 मिनट की तैयारी में मैं बहुत अच्छा तैयार हो जाती हूँ। और मुझे क्योंकि बहुत हैवी मेकअप नहीं करना होता कि लैशेज और ये और वो, मैं अपना जितना भी मेकअप है मेरा उतना ही मेकअप होता है, चाहे मैं शादी में भी जाऊँ चाहे कहीं जाऊँ, तो मेरा इतना ही मेकअप, झटपट वाला मेकअप। और मैं भी बहुत जल्दी, जैसा टाइम होता है, शॉर्ट टाइम होता है तो बस अच्छा जल्दी से हो जाता है, जल्दी। हाँ, बहुत टाइम नहीं लगा। ये दोनों स्पीडोमीटर वाले। हाँ, स्पीडोमीटर, क्योंकि वो तो तुम्हारे मियाँ तो हॉर्न बजा रहा होता है। अरे उनकी सलावतें सुन के शायद मैं और ज्यादा तेज हो गई हूँ उसमें। अरे ऐसी जल्दी 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 करो, जल्दी करो। फाइनली मेरी टाइमिंग इतने छोटे हो गए तैयारी के। अच्छा, बीमारी को बड़ा बना लेते हो या खामोशी से जो है बेयर कर लेते हो? बीमार खामोशी से लाइबा भी नहीं बताती, बस ये लेट जाती है। हाँ, कोई भी तकलीफ हो कुछ होता नहीं है। जैसे मैं ना, मुझे मेरी अम्मी बताती, तुम छोटी सी थी तब से कहती थी हाय अल्लाह जी ये मुझे क्या हो गया, मेरी दादी अच्छा ये ईमान करती है ये हरकत। मेरी अम्मी कहती तुम तो पूरी अपनी दादी की तरह ही बोलती है हाय अल्लाह जी ये मुझे क्या हो गया। नहीं, लाइबा बिल्कुल खामोशी से लेट जाती है। वो है मुझे जब एक्सट्रीमली पहुंच हो जाता है दर्द इतना ज़्यादा कि फिर मैं थोड़ा शोर कर लेती हूँ, रो पड़ती हूँ, बर्दाश्त नहीं होता। वैसे आप लोग दोनों एक जैसे बर्दाश्त कर दो। यहाँ पे क्या सीन है? मैं तो बीमारी को, ज़्यादा बड़ी बीमारी तो चुपके से डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। तो मैं डरती बहुत हूँ। अच्छा, मुझे लगता है मुझे कोई बड़ी बीमारी हुई तो पता लग जाएगा तो सब मुझे इतना टेंशन दे देंगे, मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। तो मैं जब चुपके से डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, जैसे कभी मैं अभी रमज़ान में भी चली गई थी, मेरी आंखों में तकलीफ थी, किसी को लेके नहीं गई। ड्राइवर को बोला बाहर है, मैं ज़रा डॉक्टर को दिखा दूँ हॉस्पिटल में, कोई बड़ी बीमारी होगी तो खुद ही सह लूँगी। मतलब मैं बेवकूफ़ बहुत हूँ, मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ी बीमारी, आंखों में सॉइलिंग हो गई थी लेंस लगाने की वजह से, तो वो मैंने हटा दिया। और मैं डर गई कि मेरे लेंस चला गया, ये चला गया, खुद ही अज्यूम कर लेती हूँ मुझे क्या क्या हो गया। तो मैं इस टाइप की थोड़ी सी हूँ, तो मैं घर में ज़्यादा बताती नहीं हूँ। अच्छा। मैं आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ, मैं बोलती तुम लोग डरना नहीं, हालांकि वो डर नहीं रहे होते घर वाले। तो मैं बता रही हूँ देखो मेरी आंखों में ना वो आप लोग डरना नहीं, लेंस चला गया। बोले हाँ तो क्या हुआ, डॉक्टर को दिखा दो। मैं इतना डर रही होती हूँ। और ये इनका क्या हाल है? मैं इतना ज़्यादा बीमार नहीं होती, मुझे बस साल में 1-2 बार एस्थमा हो जाता है, तो उसकी वजह से मेरी हालत बहुत ही खराब। नहीं तो तुम चुप करके सहती हो या नहीं मैं ननियाल सबको पता चल जाता है? किसी को कुछ नहीं बताती, ऐसा हो ही तो नहीं सकता, मुझे तो नहीं। मेरी बहन इस मामले में बहुत चिड़चिड़ है। सारे जुमले बोल रही है। तो यही होता है जब इंटरव्यू होता है, तो वही मेरे खुद ऐसे मुंह से जुमले निकल जाते, पीछे टीम बोलती नहीं था क्या हो रहा है, कच्चे में नहीं उतरे। मैंने कहा यार वो जब आप रोज शो कर रहे होते हैं तो आपके जो नाजरीन है वो आप उनसे इतना मानूस हो जाते हैं, फैमिली लगती है, फैमिली कि कोई पर्दा ही नहीं। तो जब भी तो आके लड़ाई करके आती तो सब जाके यहाँ बता देती कि यार ने मुझे ये कहा वो कहा। सही बात, अपने घर जैसे हो जाता है। हाँ, लेकिन ये ना वैसे तो छोटी मोटी आउच नहीं होता, लग जाता है तो ये हो गया वो हो गया, वो भी तो ड्रामे करती हो। ये भी तो बीमारी बता दी, वो तो ड्रामे अलग ही हैं। जरा सा लग गया तो लेके बैठ जाना, फिर कोई काम ना करना कि हाथ में लग गया, वो पता नहीं कब 4 दिन पहले चोट थी। कभी क्या देते चाय पे तो बर्तन भी धो लो, वो 4 दिन पहले की चोट याद दिलाएगी कि वो मैं लग गया, चोट लगी थी। हाँ, तो ये ड्रामे बर्तन धोने में बहुत ही सुस्ती आती है। और ये जो है मैं तो बीमारी को ना ज्यादा फील नहीं करती हूँ, मैं तो खामोश हो जाती हूँ अगर बीमार भी होती हूँ। फैसल भैया बहुत बड़े वहमी है, एक बुखार मुझे मारिया, मुझे बुखार हो रहा है, मारिया मुझे चक्कर आ रहा है, मारिया बस उनके आसपास फिरती रहे। अच्छा फैसल होते हैं थोड़े से तवज्जो। मेरे भी मियां कभी बीमार हो जाए, निधा दबा दो, ये कर दो। मैंने कहा भाई क्या मतलब है, हर वक्त तुम्हें 24 घंटे में पहलवान हूँ, मेरे अंदर कहाँ से इतनी ताकत आएगी सच्ची में। अच्छा खड़ी हो जाओ, ऊपर ना खड़े होके ये दबाओ कमर। तो मैंने कहा बस कर दो, मैं गिर जाऊंगी। तो माइंड कर जाता तुम तो मुझ पर तवज्जो ही नहीं दे रही। मैंने कहा क्या करूं। फैसल ने कभी मुझे पाउंड या सर्वर नहीं दबा। नहीं वो कहते मेरे ऊपर खड़ी हो जाओ, मुझे डर लगता है। कहते यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ कमर में दबाओ, ये टांगों में पिंडलियों में दबाओ। मैंने कहा भाई फिसल जाऊँ क्या जाए, पता चला उनका सर दबाने को खुद पड़े हुए बेड पे। कल तो मुझे नाराज हो गया, मेरी तबीयत खराब है तो मुझे
लिफ्ट नहीं करा रही। मैंने कहा क्या दवाइयाँ दे रही हो, की जरूरत होती है ना। अच्छा कभी मेरी तबीयत भी खराब होगी तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा जितना वो परेशान, तुमने ये खाया, तुमने वो पिया, तुमने नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कल तो हमने इतने ताने दिए, मेरी मेट कह रही है अच्छा अब बोले हम भी आप ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा अब हम भी बोले ड्रामा हो रहा है, ये हुई हो रहा है। अल्लाह। आप बताएं भाई। मैं तो बिल्कुल अगर मेरी तबीयत खराब होती तो खामोश हो जाती, वही बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, बस सबर से बैठ जाऊँगी, चुप होके बैठ जाऊँगी। हाँ बिल्कुल खामोश होके बैठ जाती हूँ। अच्छा भाई, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखने में कितनी ज़्यादा आप लोग माहिर हैं, कॉन्शियस हैं? पिंपल निकल आया या स्किन अच्छी होनी चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए, टोटके कर लो? मैं तो करती हूँ बहुत। हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कि हम कहते हैं कि हम मेकअप कर रहे हैं, सब कुछ है, तो हमें ओरिजिनली अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं रखेंगे तो वो मतलब अगर मैं एकदम आऊँ लाइबा के घर तो लाइबा ने दही लगाई हुई होगी जी, ऐसी है। मेरे सर पे ऑयल लगा रहेगा, मुंह पे कुछ ना कुछ मैं करती हूँ इन चीज़ों में। हाँ घरेलू टोटके बहुत ज़्यादा होता है। इस उम्र में करती हूँ, बड़ी बात है यार, क्योंकि बच्चियाँ तो लाभ वाली। क्योंकि मेरी भाभी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि भाई वो फिर जब इनको ऑफ होता है बच्चियों का तो दोनों के साथ वो बना हुआ होता है एक सालन घरेलू एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती हैं। भाभी बहुत ज़्यादा है, मैं भी ऐसे ही हूँ। बच्चियों को भी मैंने बिल्कुल स्किन अच्छी रखी क्योंकि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ। अच्छा, मुझे पता है कि मुझे पता है कि भाई हम मेकअप से हमारे लिए क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसीलिए हमें अपने लिए घरेलू टोटके बहुत जरूरी तो दोनों जो है स्किन और हेयर से रिलेटेड हम लोग लगे रहते हैं, ख्याल करते, कॉन्शियस हैं। बिल्कुल। यहाँ पे है कोई कॉन्शियस? नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ। मैं तो अपने हेयर कट भी बहुत कम ले रही होती हूँ कि मेरे बाल छोटे हो जाएंगे, बस हल्का सा कट ले लेती हूँ, ज्यादा कट। कितने हो गए दिखाओ फरा? मेरे बाल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जब शो बिजनेस में आई थी तब और ज्यादा बड़े थे। और ज्यादा बड़े थे ना अभी तो। और मैं ज्यादा कर्ल्स वगैरह नहीं करवाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि बाल मेरे खराब हो जाएंगे। या तो मैं पोनीटेल बांधती हूँ, जूड़ा बांध लेती हूँ, या आयरन करवा लेती हूँ। ये तो नहीं आते होंगे काबू में। ये तो नहीं आती। मैं ये घरेलू टोटके में मुझे हर चीज से बदबू बहुत आती है। दही लगाया है तो उसमें से ना भी लो, फिर भी 4-6 दिन तक बदबू आती है। 4-6 दिन नाती क्यों नहीं हो? तुम्हारा ना लिया करो। कह रही है 4-6 दिन तक, सही कह रही है वैसे आती है। महसूस होता रहता है कि हमारे अंदर से दही की या कभी मेयोनीज लगा ली बालों में तो उसमें बदबू आती ही रहेगी फिर। ये लोग नहीं करते लेकिन मैं तो बहुत करती हूँ। स्किन का रोजाना डेली मेकअप होता है, स्क्रबिंग हो रही होती है, मास्क लग रहा होता है, इसलिए आप ब्यूटी कॉन्शियस है। मैं तो बहुत ज्यादा। यहाँ पे 1-2 बार मैंने होम रेमेडीज अप्लाई की सर पे तो मुझे नॉर्मल दही वही से इतनी बदबू नहीं जितने अंडे ने तो मुझे मार दिया था। मुझे तो लग रहा था मैं मर गई, जितनी बार सो रही हूँ लग रहा है अब नहीं उठूंगी। वो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं कह रही प्याज का पानी लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, अंडा लगा के सोई, लग रहा है सुबह नहीं होगी। मरी भी उठूंगी मैं, नहीं अंडा वंडा नहीं लगा सकती। बहुत बदबू। ब्यूटी कॉन्शियस हो वैसे? हाँ बहुत ज्यादा। तुम्हारा मियाँ ही है हर वक्त चाहिए, सुबह उठो तो ऐसी तैयार हो, ये लगा लो, वो लगा लो, तुम ये नाइट क्रीम लगा लो, ये डे क्रीम लगा लो। ये अल्लाह फैसल मैं बहुत सारी चीजें मेरे मुंह पे फैसल तो बहुत कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा। हमारी तुम ये लगाना, इससे ये हो जाएगा, हमारी तुम वो लगाना, हमारे से ओके फैसल, ओके फैसल, ओके फैसल, ये हो रहा होता है। क्या मारिया, शुक्र है वो ये नहीं कहता बच्चों को इसको देख लो, उसको नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं अपने आप का ख्याल रखो, वॉक पे जाओ तुम डेली। फैसल बहुत अलग इंसान है, बहुत 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 माशाल्लाह। अच्छा वॉक पे जाओ, हाँ भाई कहते हैं बच्चों को मैं इतनी देर देख रहा हूँ क्योंकि मुझे थायराइड है जिसकी वजह से मुझे 8 घंटे की नींद मेरे लिए ज़रूरी है, वॉक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछले दिनों थोड़ा तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई तो मेरे लिए डॉक्टर ने कह दिया कि अगर आप जिंदा रहना चाहती हैं तो वॉक करें। ये कंडीशन आ गई तो फैसल कहते हैं अफ्तार के बाद भी कहते हैं 8 से 9 साढ़े 9 1.5 घंटे तक के तुम्हें वॉक करनी, ऊपर जाओ तुम अभी बाहर नहीं जा पा रहे, छत पे करते हैं नॉन स्टॉप और बच्चों को देखते हैं। चक्कर आने लगते हैं या नहीं, लेकिन मैं ऐसे टाइम कर लेती हूँ कि मुझे गोल गोल घूम के बाकी चक्कर आते हैं। मैं पता नहीं कितने लोगों को कॉल मिला लेती हूँ, कॉल में बातें करते गोल चक्कर फील ही नहीं होता। तो आपका भी ये ब्यूटी कॉन्शियस है? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटीफुल है। लोग हमारे जो टोटका जो रेमेडी शो आप करती है वो देख के ब्यूटी कॉन्शियस और अभी ना हो तो। अच्छा भाई, तेज मसालों का खाना पसंद है? चटपटी चटोरी हैं आप दोनों या फीके फीके? नहीं फीके नहीं, बहुत मिर्चे। इवन हम लोग जब भी खाना बनाते हैं ना तो जितना मिर्ची डालनी होती है एक्स्ट्रा डालते हैं, 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा मसाले हम जरूर ऐड करते हैं क्योंकि खाने में जो चटपटापन नहीं है, मज़ा नहीं आता, ये हकीकत है, ये तो। और ये स्पेशली लड़कियां जब आती हैं घर पे रुकने के लिए तो मेरी बेटियां और ये सब रात में तो जागना बहुत कौमी फर्ज है ना हमारा कि कराची वाले स्पेशली रात में नहीं सोते, उनका सोना दिन में ही होता है। और खासतौर पे जब जून जुलाई सर पर हो, छुट्टियां हो, तो वो रात जगे। तो ऑर्डर तो करना है वो तो अलग बात है, लेकिन घर में भी खुद भी कुकिंग का शौक है
तो अच्छी बात है ये हमारी रात को लगती है ना, मतलब बिल्कुल ये नाइट क्रेविंग तो होती है, 1 बजे के बाद ही लगती है, 1 बजे के बाद वो सुबह तक सीन चल रहा होता है ऑन एंड ऑफ, कुछ ना कुछ इन लोगों की क्रंचिंग चल रही है, फिर कुछ बना लेते हैं, कुछ करते हैं तो एक्स्ट्रा मसाले डाल देते हैं, एक्स्ट्रा मसाले। और यहाँ चटोरे, मैं तो बहुत चटोरी हूँ, मुझे तो बहुत चटपटी अच्छी लगती है। ये भी मुझे ज्यादा इतने ज्यादा मिर्च वाले खाने ये लोग इंग्लिश खाने ज्यादा खाते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर आउट ऑफ कंट्री भी जाऊँ ना निदा, मैं अपने ही खाने लेके जाती हूँ। मुझे मेरे घर वाले कहते तुम पागल तो नहीं हो, वहाँ एंजॉय करो खानों को। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं फीके खाने खाए जाते, मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाए जाते। मैं तो अपना पूरा एक लगेज जो होता है खाने का डब्बे बना के लेके जाती और वहाँ पे जाके मैं कढ़ाई लेके जाती हूँ, बिरयानी लेके गई थी, सब्जी लेके गई थी, हलीम लेके गई थी, निहारी लेके गई थी। सारी मैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वैसे वहाँ के खाने तो वो तो बहुत बेकार से होते हैं। तो वहाँ पे एक आध खा लिया था वो अपने मसाले डलवा के, लेकिन मैं तो अपना ही खाना लेके गई थी, चाहे मैं कहीं पर भी चली जाऊँ। लेकिन इधर इंडियन खाने वाने काफी मिलते हैं, काफी होते हैं, लेकिन वो हमारे टेस्ट के मुताबिक वो भी फीके ही होते हैं, वो इतना चटपटे नहीं। हम तो हरी मिर्चें मंगाते हैं, हाँ ऐसे ही करते हैं, चटपटा फूड। तो चटपटा खाना। अच्छा, ये आप लोग भी चटपटा? बहुत ज्यादा परहेजी खाना तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग। नहीं भाई, चटपटा हम लोग चाट गोलगप्पे की जैसे आते ही बात हुई थी, गोलगप्पे हाय अफ्तार के बाद खाऊंगी। रोजा लगता है ना। मुझे कल परसों कोई गेस्ट आई हुई थी, वो हलीम कर रही थी, तो आज मैंने शाम में कहा कि भाई हलीम बनेगा अफ्तार में। अब आप लोग ये चाट करें, हम अब इसकी बारी आ गई। हाँ अच्छा, वक्त टीवी देख के गुजारना है या मोबाइल के साथ गुजारना है? मोबाइल और मैं टीवी। अच्छा, आप टीवी और ये मोबाइल। वो लेटेस्ट बच्चों के हाथ में तो मोबाइल के बगैर ये नहीं। अच्छा, लाइबा का और हमारे बाकी बच्चे हैं वो मोबाइल बहुत यूज करते हैं, बट लाइबा का एक टाइम है, इतना टाइम यूज किया उसके बाद रख दिया। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लाइबा और मोबाइल ऐसा अच्छा नहीं है। लाइबा इतना यूज नहीं करती। मैं फोन यूज करती हूँ, लेकिन अगर सब बैठे में तो मेरी कोशिश होती है कि उस बड़ों के सामने फिर नहीं करती। ये चीज बुरा लगता है। आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, वो जाएंगे नानी के घर, हफ्ते दिनों बाद मिले हो यार खाला नानी से या मम्मी की भी यही बात है, मोबाइल पे टक 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 टक। एक ही रूम में बैठे हुए भी वो मोबाइल पे बच्चों की मेरी अम्मी यही कहती है, चलो भाई हम तुम पे मोबाइल पे ही SMS कर लें, ऐसे ही बातें कर लें। तो बच्चों का पता नहीं क्या सीन है ये मोबाइलों का। यहाँ पे क्या सीन है टीवी के मोबाइल? मैं तो मुझे तो मेरे मामा बोलते हैं कि मम्मा को बोलते हैं दीदी इसके मुंह से ना भान दिया करो आप टेप से मोबाइल। तो मैं बहुत मोबाइल यूज करती हूँ। आइडिया अच्छा है वैसे, ऐसे बना हुआ होगा देख भी नहीं सकोगे। बहुत ज्यादा इनका होता है। और फजूल में तस्वीरें बनाना, सड़े में हुले में तस्वीरें बनेगी, कहीं लगेगी वगेगी नहीं, खुद ही बना के खुद ही देख रहे होते हैं। इतनी पिक्चर्स बनाते हैं ये लोग, मैं तो हैरान होती हूँ। हुलिया तो देखो बंगा नहीं लग रही है, अब तो छोड़ दो, क्यों तुम तस्वीरें बना जो बना होगा बस बार ठीक कर लिया और बस तस्वीरें फजूल की, बस ये मोबाइल हाथ में लेना। अच्छा मुझे तो मोबाइल से, हम लोग को तो नफरत हो जाती है ना, कॉल भी आई तो मैं गुस्सा आता है। हाँ, तो मेरा तो मोबाइल बहुत ही मेरे कम हाथ में होता है, और जरा टाइम हो जाता है तो टीवी न्यूज सुन लेती हूँ कि पता लगे हो क्या रहा है। यहाँ क्या सीन है? मेरे पास तो ये कि मैं मोबाइल कम यूज़ करती हूँ, लेकिन जब फ्री टाइम होता है तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, मैं आराम से वो टाइम एंजॉय करूँ जिस टाइम मेरे हाथ में फ़ोन आए, क्योंकि बहुत रेयर टाइम होता है। फ़ोन या टीवी नहीं देखती? टीवी में इतना शौक, टीवी नहीं। हाँ, मुझे भी टीवी का शौक, जिसकी वजह से मैं फैसल सुनती भी हूँ। फोन पे ज्यादा रहती है सबसे, बहनों से, मारिया से, कभी फैसल से। कहते हैं खुदा के वास्ते न्यूज़ देख लिया करो कि क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, मुझे बता दिएगा, आप मुझे बता दिएगा क्या हो रहा है, मुझे नहीं देखना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, फूफी, खाला, भांजी, भतीजे, कोई भी किसी के बारे में भी बात करने के लिए आपको मौका दे रही हूँ आज यहाँ। वैसे नहीं, हम शायद ही मौका दे सके आपको, हमारे इतने गप्पे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी SMS कीजिए अपनी फुप्पो, खाला, भतीजे, भांजे, जो भी जिसके बारे में बात करना चाहें कीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ बहुत रौनक है, ननियाल, ददियाल, सबको एकदम याद आ रहा है और यादें ताज़ा हो गई हैं। भांजी, खाला, फुप्पी और भतीजी यहाँ सब है, और मैं वही बचपन में ले जा रही हूँ, क्योंकि जब ये लोग छोटे छोटे होते होंगे तो फुप्पी और खालाओं का काम होता होगा इनको एंटरटेन करना, कि अच्छी सी कोई अच्छी फिल्म लगा दो, या कोई एक लूडो खेल लें, या कोई ऐसा गेम, मतलब ऑर्गेनाइज करती हैं। अगर खाला पुप्पी खेलती नहीं तो ऑर्गेनाइज कर देती हैं। सारे बच्चों की लड़ाई हो गई तो आपस में सुलझा दो, दोस्ती करा दो, फलाना में दोबारा डाल दिया। हाँ, तो ये काम होता है खाला पुप्पी का। तो यहाँ अब आप सब में से किसी एक शख्स को आना पड़ेगा दूर दूर खड़े होके, क्योंकि मैं आपकी पुगम की पुगाई कराऊंगी। जो दो निकलेंगे वो एक साथ खेलेंगे, और उसके बाद फिर वो जो जीतेगा फिर वो तीसरे को खेलेंगे।
और जीतने पे जोड़ा मिलेगा, खाली हाथ नहीं भेजेगा कोई। एक बस दूर से खड़े होकर हमें पुगम की पुगाई करनी, आप तीनों में से तीनों, और वो टच ना हो हाथ, बस ऐसे करिएगा सारे SOPs को मद्देनजर रखते हुए। रेडी गेट सेट, रेडी गेट सेट गो। हाय हाय, चल दोबारा जीतना चाह रहे हैं ना। ओके, रेडी गेट सेट गो। अब एक तक तुम खेलोगी चौके, आप दोनों में से कौन? रेडी गेट सेट गो, एक आप खेलेंगी। आप इंतजार फरमाइए, जो जीतेगा वो आपके साथ खेलेगा। अब इसे खेलना कैसे है, कहाँ है वो? हाँ अच्छा यहीं पे। ओके, ये एक डाइस आपका है, मैं हाथ ही नहीं लगा रही थी डर के मारे, तुम खुद उठाओ भाई, इसलिए बहुत एहतियात ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप भी आ जाए साथी साथी, और अब भी आ जाए। अब होगा ये कि जो आपकी भांजी हैं और आपकी भतीजी हैं, इन्होंने जो है ना, तुम चाहो तो तुम लोग आगे जा सकते हो, आगे चले जाओ, आगे। हाँ यहाँ पे, हाँ ओके, आप इधर ही आए, आप दोनों इधर आए। अब ये लोग एक खट्टे, जब मैं स्टार्ट कहूँगी तो ये लोग, ये जिस तरह हम लूडो खेलते हैं उस तरह ये चक्का फेंकेंगी। जो नंबर आएगा आपने वही नंबर, जैसे इनका 1 आया तो आपने 1 कदम चलना है, 2 आया तो 1 2, इस तरह 0 आया तो आप खड़ी रहेंगे। देखते हैं कि इस रेस में आप कौन जीतता है। आपका टाइम शुरू होता है। और कितना टाइम है हमारे पास? कुछ सेकंड्स है, जो जीत गया बस, जो पहले पहुंच गया, टाइम नहीं, सीन नहीं है। रेडी गेट सेट गो। 0, वहाँ पे 1, दोबारा से उठाइए, दोबारा से, हाँ स्पीड। रेडी गेट सेट, हाँ तुम करते जाओ, रेडी गेट सेट गो। यहाँ 1 आया और वहाँ भी 1 आया। रेडी गेट सेट गो, वहाँ 0 आया, वहाँ पे भी 0 आया। मारिया, कितना मजे का गेम है यार, ये तो हम खेल सकते हैं। मैं तो नहीं आ रही है, क्या कर रही हो? ओए ओए ओए, 1, यहाँ पे क्या आया? ऊपर से चालो थोड़ा। अरे 0, हार जाऊंगी मैं, पहली हार। 0। ये तो मैं ईद की गेम कराने वाली हूँ। इतनी जगह 1 क्या चाहती है मारिया? बेटा मैं बहुत 0 पे टक गई। 0 1 1 1 0 0 1 1 ये 1 0 से ज्यादा आई है। मुझे लग रहा है कि मेरे से कोई दुश्मनी है। 1 अरे बाप रे, अब देखते हैं कौन जीत रहा है। आगे तो पहुंची भी, ओ हो गया 2 जीत गई। आ जाइए, वो जीत गई, लाइबा और पुप्पी जीत गई। अब मुकाबला है यहाँ, ये इसको दे दो। हाँ मारिया तुम बैठ जाओ, तुम आप दोनों बैठ जाओ। हाँ क्योंकि आप जीत चुकी है ना एक दफा, अब आपने इनसे भी जीतना है। ओके रेडी गेट सेट गो। बढ़ता क्यों नहीं है? I don't know. 2 1 5 2 शूटिंग करना कितना मुश्किल हो रहा होगा इन लोगों को। क्या है? 1 चलो नॉट बैड। जल्दी 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 करो। ओए होए 2 आ गए भाई। 2 जल्दी फिर जीत गए। अरे भाई लाइबा क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। हमने आपसे कहा था ना, हम दोनों खालाओं पे भारी हो। हाँ चलो भाई, तो ये जोड़ा जो है ये आ गया आपके लिए। और ये भाई तुम सेलिब्रिटी हो, तुम्हें तो तोहफे मिलते रहते हैं, ये खास तौर पे पुप्पो के लिए। थैंक यू सो मच। पुप्पो के लिए गिफ्ट। ओके वैसे शॉपिंग का शौक किसको है ज्यादा, कपड़े और ये सारी चीजें? हाँ बहुत ज्यादा, हर इवेंट में नए कपड़ा होना जरूरी है। एक्चुअली मैं डिजाइनर भी हूँ। ओहो मेकअप आर्टिस्ट भी, डिजाइनर भी, और मेरी बेटी भी माशाल्लाह से अपना ब्रांड चला रही है। ये मैंने इन्हीं की ब्रांड का पहना है। कितना मैं अच्छा लग रहा है भाई। तो जबरदस्त। तो ये क्या कोट है, क्या है? खड़ी दोबारा दिखाओ। एक्चुअली हमारे मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कुछ ट्रेडिशनल होता है और कुछ हम लोग स्टाइल कितना अच्छा है, ऐसा टच देते हैं कि दोनों लुक आए उसमें। वेरी नाइस। ये आपकी मतलब आपका डिजाइन किया हुआ है? हमारा डिजाइन किया हुआ है। मैं वही कह रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए तो शॉपिंग और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। वो जाहिर है आप इसी से। तो तुम अपने ड्रामों के कपड़े भी तो मजे से इनसे बनवा लेती हो? अक्सर होते हैं है ना? ये तो बड़ा फायदा हो गया भाई। जबरदस्त फायदे की बात। अच्छा अगर तुमने अपनी देखा है खाला को कि ये शेफ है और ये मीडिया में आ गई है, तो तुम इनको देख के तुम्हारा क्या दिल चाहता है कि तुम क्या करो? होता है तुम्हारे ख्वाब है कुछ बनना है? कभी-कभार दिल चाहता है कि हाँ मैं भी कुछ करूं, मतलब ट्राई करूं। हाँ लेकिन फिर जब कभी-कभार कुछ एक्सट्रीम आ जाता है ना मीडिया, दिल चाहता नहीं, फिर तुम्हें डर लगता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
और आपका क्या होता है कि लाइक ये तो ये शो बिजनेस में है तो क्रिटिसाइज या ये सब चीज़ें समझाना कि भाई ये नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा, क्रिटिक है आप इनकी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। हाँ बिल्कुल। मारिया ऐसे ऐसे सही लग रहा है, वैसे सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ हम लोग हमेशा मैं कह रही हूँ ना एक दूसरे की एडवाइस ज़रूर लेते हैं। भाई दामाद जी की कॉल ले लीजिए। हाँ या बिल्कुल। हाँ क्योंकि हम भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। फैसल जो है, फैसल और मारिया को का रिश्ता जुड़वाने में खाला का बहुत बड़ा हाथ है, तो ज़रूरी है कि इनके दामाद जी की कॉल पसंदीदा दामाद। हाँ फैसल की कॉल मिलाई जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ आप लोग भी हमें कॉल करके अपनी खाला या अपनी भांजी या भतीजी या पुप्पो कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं अभी इनसे ब्रेक पे ये बात करी थी, सबको बता रही थी, जब मेरी शादी थी तो मेरी खाला जो है ना उनका और मेरी नंद का फड्डा हो गया, जैसे नहीं शादी ब्याह के गानों में और ठीक ठाक वाला फड्डा हो गया, पर बीच बचाओ कर आया। तो ये वाली चीज़ें हुई हैं कभी? हाँ अपने बाद में कि ये नजर लग जाती है और ये थोड़ा बहुत होना जरूरी हर किसी के घर में होता है, स्पेशली मेहंदी के ओकेजन में ये थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है। तो ये जब आपकी बेटियों की शादी हुई होगी तब लाइबा आगे हुई होंगी ना? जी बिल्कुल। अभी एक बेटी की शादी हुई है तो जाहिर है लाइबा ने तो पूरी तैयारी, गाने ये वो बिल्कुल ढोल की डांसेस और सारे वो ग्रुप में डांस का मेलोडीज बनना और उसमें सब प्रैक्टिस 1 महीने से पहले मतलब प्रैक्टिस कितना आता है, बहुत मजा। तो पा के पास ही रुकना सब लड़कियों का बहुत ज्यादा और पा के घर में तो मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर बच्चियों की फ्रेंड्स भी इनकी फ्रेंड्स हैं, हालांकि ये छोटी हैं बहुत, लेकिन ये है कि बिल्कुल एक साथ सब ऐसे होते हैं कि एक ही एज के हैं। हाँ मजा आता है बहुत। फैसल की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। आपके जो जोड़ीदार हैं हमने उनको बुला लिया इधर, हैं जिन्होंने आपकी शादी कराई है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं सारी भतीजियों को, सारी खालाओं को, सारी फूफियों को जो सेट के ऊपर बैठी हैं सब बड़ी अच्छी लग रही हैं, सबको मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा शो लग रहा है। सबको सलाम कर दें, रमजान मुबारक कर दें सबको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। हाँ भाई, तो क्या ये आप क्यों इन्होंने आपको पसंद किया, ऐसी क्या क्वालिटी है फैसल आप में अपनी तारीफ कराने? मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं, मैंने इनको ना पानी पिलाया था या जो पढ़ के ना, तो मैंने तो वो पढ़ के मैंने इनको पानी पिलाया था, जिसकी वजह से ये जल्दी आराम हो गई थी। तो मैं भाई सबसे पहले खाला और फुफियों को पटाना पड़ता है, उसके बाद आगे की मराहिल तो बाद में यही लोग तय कराती है ना। आपने खाला को पटाया था वैसे वाकई इस तरह की, ताकि हाँ लड़की को बाद में पटाना होता है, पहले उसकी खाला को पटाना होता है। तो ये इतना बड़ा राज आज मुझे पता चला। ये सीन इसका मतलब अंदर ही अंदर था। जी बिल्कुल ऐसे ही था, इसमें कोई शक नहीं है। और सच्ची बात तो यह है, इनकी एक खाला ऑलरेडी मेरी भाभी थी। सबसे पहले तो मैंने उनको पटाया हुआ था जो मेरे घर में थी, और उसके बाद फिर मुझे दूसरी खाला को पटाना था। उसके बाद ही आखिरी के मराहिल तो बाद में तय होते ना। बड़ों को पटा लेना तो बाकी चीजें तो कोई मसला नहीं होता, फिर बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। आप जाते हैं जब इनके मैके, तो आप दामाद जी बने होते हैं रेड कारपेट वाले कि भाई आपकी तरह आ रहे हैं फैसल, तो जरा वो हो खातिर तवाज़ो। अरे निता, आपकी सोच है, जो मेरी आवभगत होती है, जो मेरी खातिरदारियां होती है ना, ये आपकी सोच होगी। जो मेरी सास मेरे आगे पीछे फिरती हैं, उनको पता है कि दामाद को खुबानी का मीठा कितना पसंद है, वो कैसा बना के रखती हैं। उनको आपकी सोच है ना, वो मेरे लिए बड़ी खातिरें करती हैं। खाली सास नहीं करती है, मेरे जो साले हैं उनकी वाइफ भी, यानी उनका रिश्ता मुझे नहीं पता कि क्या होता है, मेरी जो साले की वाइफ होती है वो लोग भी मेरी, हाँ वो बेइंतहा मेरी खातिर, मतलब मारिया को वो कॉल नहीं करती, वो मुझे कहती फैसल भाई आज खाना हमारे साथ खाना है, आज लंच हमारे साथ करना है। अब इवन अभी ईद में दिन पड़े हैं, लेकिन ईद के लिए उन्होंने बुक कर लिया है कि आपने डिनर हमारे साथ करना है पहले दिन का। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी भाई, सच्ची बात। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे सारे जो मैके वाले ना दामाद उनके घर जाएं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? दामादों के साथ आओ भगत बहुत करनी पड़ती है भाई, करनी चाहिए ना। देखिए बेटी के साथ तो आपका ब्लड रिलेशन होता है, दामाद के साथ आपका ब्लड रिलेशन तो नहीं होता, तो उसको तो मक्खन लगा के रखना पड़ता है ना। अगर दामाद को मक्खन लगा के रखेंगे तो बेटी खुश रहेगी अपने घर में, वो जरूरी होता है भाई। क्या टिप दे दी फैसल? निदा अभी आपके बच्चे छोटे हैं ना, अभी आपको जब अपनी बेटियों की शादियां करनी पड़ेंगी, आप भी अपने दामादों को मक्खन लगाएंगे। हाँ वैसे मेरी एक बेटी है, मैं तो लगाऊंगी मक्खन भाई, बहुत जरूरी है। बिल्कुल लगाएं, बिल्कुल लगाएं, अच्छी क्वालिटी का अच्छा वाला मक्खन मंगा के अच्छा लगाएं, नाम नहीं लेना चाहिए। दामादों को मक्खन लगाया जाएगा जब तो बेटियां खुश रहेगी। जो बात है हमारे यहाँ तो भैया ये सोसाइटी है ये। थैंक यू। हाँ कुछ कह रहे हैं आप फैसल?
नहीं, वैसे मैं रमजान के हवाले से बड़ा जबरदस्त शो हो रहा है, बहुत अच्छा शो करती हैं, बड़े अच्छे टॉपिक लाती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि सुबह सुबह आप बड़ी खुशगवार कर देती हैं, है ना। बस सबको याद आ गया, आप भी जाते थे जून जुलाई की छुट्टी में कहीं ननियाल ददियाल? हाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था। हमारी मामी आ जाती नहीं हम लोग को पिक करने के लिए थे। अच्छा। और पूरे 2 महीने की छुट्टी हमारी उनके ही घर गुजरती थी, और जब आखिरी दिन रह जाता तो इतना रोते हुए झाड़े मारते हुए आ रहे होते थे, पता नहीं क्या हो गया। मतलब हम 2 महीने उन्हीं के घर, क्योंकि हमारी अम्मी हमारी इतनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करती थी जितना हमारे मामू मुआनी हमारी करते। ओह, ये तो है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फैसल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे ये होता है हर खानदान में ना कि अम्मा अब्बा स्पॉइल नहीं कर रहे होते, लेकिन कोई और होता है जो कि स्पॉइल कर रहा होता है। यहाँ आपके खानदान में कौन है? यहाँ कोई और मैं हूँ। एक्चुअली मैं हूँ। आप? हाँ, यहाँ पे मैं हूँ। यहाँ पे आप है? क्योंकि मुझे बच्चों के साथ बहुत लाड न करे, और मैं चाहती हूँ अगर वो कोई भी डिमांड करें तो हम उसे बड़े अच्छे से, अगर वो नहीं पूरी करने वाली भी है तो हमें उन्हें मना भी किस तरह से करना है ताकि बच्चों सुन लेते हैं फिर बच्चे ना, ऐसे अम्मा अब्बा की नहीं सुनते, खाला पुप्पी की सुन लेते हैं, जिनसे बॉन्डिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो माँ बाप की तो कम, लेकिन बच्चे अपने मतलब पुप्पो या खाला या चाचू चाची, तो अम्मा भी हर वक्त हैंगर लेके चप्पल लेके भागती है, लेकिन देखिए वो बच्चे वो बच्चों की वो तरबियत हो रही होती है, ठीक है, वो तरबियत हो रही होती है। बहुत ज्यादा है। हाँ। परिहान जब भी ये डांटती हैं तो परिहान आके कंप्लेन फौरन कॉल लगाएंगी। अच्छा, मम्मा मुझे डांट रही हैं। हाँ। बिल्कुल ये यहाँ पे स्पॉइल करने वाली आप है। बहुत गुस्सा आता है। नहीं, मैं जैसे मैंने जो सवाल पहले किया था ना, यहाँ स्पॉइल करने वाली आप है। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक दफा तो मेरी अम्मी के हाथ से मुझे बड़ी जोरदार करारा टाइप का थप्पड़ पड़ा था, क्योंकि वो इसलिए था कि हमारा 9 मैट्रिक का वो नया शौक का, सब कह रहे चलो चलो सेंटर देखने चलते हैं, सेंटर देखने चले गए पागलों की तरह। सेंटर हम चले गए और अम्मी से बगैर पूछे ना सेंटर देखते देखते इनके घर जाके बैठ गया आराम से। हाँ। कुछ होश नहीं कि अम्मा क्या सोच रही होंगी, हार्ट फेल होने वाला होगा उनका, डर के मारे ना। हाँ। मर गई जाके। अब हमने जाके अम्मी आई, अम्मी ने इनको फ़ोन किया, पहले तो उन्होंने बता दिया कि हाँ मेरे घर आ गई। अम्मी आई, कह रही मारिया का है, वो धड़ाम करके चांटा पड़ा है मुंह पे। कह रही तुम बगैर बताए कैसे गई? वो कह रही वो आ गई वकील इस भाई। वो मैं नहीं कहा था, मैं गई थी, मैं यूँ गई थी, मैं यूँ गई थी, मैं ही लेके आई थी, मैं नहीं जाती। कह रही कम से कम मुझे बता के जाना चाहिए था। हाँ, मुझे एक एंजल से कम नहीं लग रही थी। मैंने कहा यार के पीछे। हाँ, और उस वक्त रोना धोना साइड में, ये जितना लाड वो हमें इन पे आया था कि नहीं चलो शुक्र कुछ कोई तो ऐसा है जो बचा रहा है, क्योंकि अम्मी को इतना गुस्सा था कि बगैर बताए कैसे। बहुत हम भी इतने बंगों की तरह चले गए अम्मी को इन्फॉर्म के बगैर, सिर्फ ये कि चलो सेंटर देख के आते हैं, सेंटर जैसे बड़ा वहाँ मिठाई बट रही है, लेने चले जा रहे हैं, नहीं अच्छे नंबर आ जाएंगे और देखने चले गए। ये बचाती है पिटवाती है? और हाँ बचाती हूँ। हाँ, इनकी गलतियाँ बहुत सारी गलतियाँ होती है जिसमें पर्दा डालना पड़ता है कि मैंने कहा था, मेरी वजह से हुआ था, यहाँ चली गई, बगैर बताई चली जाती है। अब तो बड़े हो गए ना, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वहीं आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, फिर मुझे बीच में होना पड़ता है कि हाँ मैंने कहा। ऐसे कोई सिफारिश होती है तो आप बोल दो ना मम्मा को फोन करके, आप बोल दो। हाँ, तो फिर अच्छा पीछे पड़ जाते हैं वैसे। ये बात है, बच्चे बहुत पीछे बनवा के रहते हैं पीछे, क्योंकि खाला और फुप्पो का रिश्ता है, हम इसको मार नहीं सकते, हम थप्पड़ नहीं मार सकते, पिटाई नहीं कर सकते, प्यार कर सकते हैं और समझा सकते हैं, और ज्यादा डांट भी नहीं सकते। अच्छा, खाला और ना पुप्पी बहुत ज्यादा प्यार करे, जरा सा भी गुस्से से डांट देना वो बहुत दिल पे लगती है, बहुत ऐसे दिल पे वो सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं जो हमारे साथ अच्छा किया, वो तो खानदानी दुश्मनियों पे आ जाते हैं। फिर भाई बहन मिलके ना मीटिंग करते हैं, अच्छा मुझे भी एक दफा ऐसे ही कहा था, मुझे भी एक दफा ऐसे, अरे गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं, तो इसलिए हम लोग डांट भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, प्यार से कहना होता है। फिर हमारी जो अम्मा की तरबियत है कि मेहमान है, भाई हमारे घर पे ही मरे हुए हैं लेकिन फिर भी मेहमान है, फिर भी मेहमान है, फिर भी 2-2 महीने रहते हैं। जैसे फैसल ने बताया, हम भी अपनी नानी के यहाँ से आते थे तो कहते थे हमारी अम्मा जाली में रुकने नहीं देती, 2 महीने के बाद ही हम यही कहते थे कि बड़ी जाली में रुकने नहीं देती, तो फिर भी वो लोग हमें मेहमान ही लेते थे कि मेहमान है, बहन बेटी के बच्चे हैं तो मेहमान। तो हम भी इसी तरह से करते हैं, तो भाई बस पिसना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी तो है। अच्छा, बच्चे हमेशा वहीं का रुख ज्यादा कर रहे होते हैं जहाँ उनके साइज के बच्चे होते हैं ना, वो उस तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों की लड़ाइयाँ हो जाए बीच में तो सुलझाने का काम भी आप लोग ही कर रहे हो, तो यहाँ क्या होता था? होता है ना कि कोई सपोर्ट मिल रही होती है। लाइबा, तुम्हें सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी अगर बचपन में? सपोर्ट कौन? और फा की बच्चियों से तो कभी लड़ाई नहीं, आपस में जैसे और दूसरे तुम्हारे हैं कजन्स?
मेरी तो नहीं होती, बच्चों ईमान वगैरह इन लोगों की होती है चाचू के बच्चों से। अच्छा। तो खुद ही लड़ झगड़ के खुद ही सही सॉल्व कर लेते हैं बच्चे अपना, बड़ों तक नहीं आने लड़ाई देते होती है, बात। खुद ही साथ होते हैं अपने खुद सॉल्व कर लेते हैं। उनको पता है इधर अम्मी के पास आएंगे तो अम्मी बोलेंगे और खेलो और खेलो। बिल्कुल, तो वो कोशिश होती है जो कुछ हुआ है उसको खुद सॉल्व कर ले। हम तक बात आती है लेकिन सॉल्व होने के बाद तो वो क्योंकि अक्सर घरों में मैंने देखा है आपस में बहन भाइयों की लड़ाई हो जाती है, बच्चों के चक्कर की वजह से, तुम्हारे बच्चे ने ये कह दिया और फिर लड़ाइयाँ चल रही हैं, किस वजह से हुई? 2 साल हो गए जी आपस में बाततचीत बंद है, किस वजह से हुई? और हालांकि बोलना ही नहीं चाहिए बच्चों के मामले में, वो अपने बच्चों पे यकीन, हालांकि जो बच्चे लड़े होंगे वो आपस थोड़ी देर बाद खेल रहे बात ही नहीं कर इधर कर रही, महफिलों में मिल रही हूँ, इधर ऐसे मिल रही है। हाँ, तो इसलिए ना हाँ, बच्चे पीछे खेल रहे होते हैं, छुप छुप के कह रहे थे चलो यार आओ सिनेमा चलते, तुम भी आ जाना हम भी आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो फिर हम मिल लेंगे इस तरह ना। और ऐसे में अब तो ये ग्रुप्स बनाए हुए कजन बन गए हैं। बिल्कुल, अम्मा अब्बा लड़के बैठे हुए। तो अक्सर वैसे यही कहा जाता है कि बच्चे लड़ेंगे मरेंगे फिर एक हो जाएंगे, बड़ों को नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, बेवकूफ़ी है बोलना, क्योंकि हम पता है क्या, वो बच्चों की लड़ाई पे नहीं लड़े होते, जैसे मेरा तजुर्बा है, वो उनके कुछ अपने खुन्नस होते हैं दिल में, बच्चों को निकाल रहे होते हैं, वो बच्चों की आड़ में निकाल रहे होते हैं। मौका उनको तब मिलता है जब बच्चे लड़े। का बहाना हो जाता है। वो हो जाए तुम तो हो ही ऐसी, तुमने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की, यूं की वो की, तुम तो बच्चे बेचारे लड़के एक हो गए, ऐसे ही किया था तुम। अपने जमाने में याद आ जाते हैं ना, वो सब चीजें ये निकल रही हैं। अच्छा, अब जैसे फुप्पो वाला रिश्ता तो कभी कभार ऐसा भी होता है ना भाई, जब साथ रह रहे होते हैं तो बर्तन तो खड़कते हैं ना, तो कभी लाइबा की अम्मी से कभी कोई खटपट हो सकती है या अपनी सास से हो गई तो फिर फुप्पो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हो जाती है। देखिए ऐसा सीन नहीं होता जब खट ना हो, जहाँ प्यार होता है वहाँ नजर जरूर लगती है, तो उस वक्त दोनों पार्टी में से एक पार्टी जो साइलेंट मोड पे हो जाती है। कुछ टाइम के लिए जो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है ना, अगर हम कुछ कह दें तो फिर वो बातें दिल में रह जाएं, उससे बेहतर हम खामोश हो जाएं। और खामोश होने के बाद जब हम 1 वीक के बाद या 1 महीने बाद दोबारा मिलते हैं तो पता ही नहीं होता कि हम किस बात पे नाराज थे या क्या था, हम फिर पहले की तरह मिल रहे होते हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी कभार। अच्छा, वंस इन अ ब्लू मून। जितनी सख्ती बहू पे होती है उतनी बहू के बच्चों पे नहीं होती मेरा ख्याल से। नहीं होती, क्योंकि वो तो फिर औलाद की औलाद आ जाती है ना, तो ये सीन होता है। वो वाली असल से सूद ज्यादा वो वाली चीज प्यारा होता है, वो ननियाल हो या ददियाल का हो, पोता पोती या नवासी नवासी। आपके खानदान में क्या चीज होती है? जैसे आपकी बेटियों के रिश्ते आए तो पूरे खानदान से मशवरे होते हैं, जैसे लाइबा का आएगा रिश्ता तो पूरे खानदान से मशवरे होते हैं? बड़े अम्मी बाबा मतलब जो हमारे बड़े हैं उनसे जरूर मशवरा होगा, क्योंकि हमारे बाबा माशाल्लाह से आज भी जो उन्होंने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, क्योंकि बड़ों का एक्सपीरियंस होता है। हम जितने भी बड़े हो जाएं अपने पेरेंट्स से कभी बड़े नहीं हो सकते। तुमने दादा को पटा के रखा हुआ है? दादा से मेरी बहुत दादा से इनकी लाडली। हाँ, लाडली बस सही है भाई, बेस्ट है। दादा से बना के रखो, जिनकी सुनी जाती है वो उनसे बना के रखो। और आज के बच्चों को टेक्निक भी आती है, हमें अभी भी अपने बड़ों का बहुत खौफ है। हम बात करते हुए फोन गिर जाएगा, बड़ों की कॉल आती है तो लिटरली कभी हाथ से फोन गिर जाता है। आज के बच्चे हक कर लिया, प्यार कर लिया, गले लगा लिया, लाड से बैठते हैं और आराम से हक करके अपनी बात मनवा लेते हैं और रुक जाते हैं। अब हम जिस चीज के लिए मना कर रहे हैं वो अप्रूवल मिल चुकी होती है कि भाई आप क्यों मना कर रही हो, तो हो गया है। ये तो खैर है, ये तो खैर है। हाँ भाई, तुम ये कितनी नानी और बाकियों को काबू में इन्होंने कितना किया हुआ है घर में? इन्होंने तो सबको किया हुआ है, दादी को भी किया हुआ है काबू में। दादी कुछ भी नहीं बोल सकती, बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, वो मनवा लेती है अपनी बातें सारी। अच्छा, और नानी को भी? और नानी को भी बिल्कुल, नानी को तो डांटती रह जाए। नानी कभी ऐसा हुआ है तुम्हें नानी से डांट पिटवाई हो खाला को? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो हुआ होगा तो हंसी है, लेकिन कुछ हुआ होगा तो हंसी। कभी कभार जैसे कभी किसी बात पे ऐसे ना फरांडी ने ये क्यों बोल दिया, अब तो मैं इनकी खैर लगाऊंगी, फिर वो नानी को 2 की 4 लगा के तो मजा आता है। कह रही 2 की 4 लगा के नानी को मजा आता है, इसको मजा आता है। और वैसे ना मेरी अम्मी इनको डांटती रहती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कान से सुनती है, कान से निकल यूं 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 डीटो की तरह निकल जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं, मैंने देखा है। और यहाँ क्या पड़ती होगी तुम्हें डांट पड़ जाए। यहाँ तो बस एक सीन था, एक दफ़ा ऐसा हुआ जब ये छोटी थी और मेरी इंगेजमेंट हुई हुई थी, तो मेरे जो फैंस थे उनकी कॉल आई, मैं बात कर रही थी, इन्होंने जाके अम्मा ने पूछा कि कहाँ है,
नायरा कहाँ है? तो कहेंगी वो तो बात कर रही है फ़ोन पे। किसका फ़ोन आया हुआ है? वो उनके फियांसे का फ़ोन आया हुआ है। अम्मी ने आके मुझे इतना डांटा और उस टाइम मैंने इनको इतना डांटा। मैंने कहा क्या जरूरत थी मुंह से बोलने की आपको? यार मैं तो उस वक्त सच्चाई की नहीं बनी हुई थी। सच्चाई की मैंने कहा बहुत ज़्यादा सच्चाई बता दिया खाला को। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वो टाइम का आज तक हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। खाला, फुप्पी, भांजी और भतीजी, ये है आज का शो का टॉपिक। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास एक और जोड़ा है ना, क्योंकि हमारे पास एक और गेम है। अच्छा जोड़ा नहीं है हमारे पास, कुछ खाने की चीज़ है, ठीक है ना? वो हम फिर भांजी भतीजियों को देंगे, ठीक है? देना भी चाहिए क्योंकि भतीजे ऑलरेडी जा चुकी हैं। हाँ अच्छा जी, अब यहाँ पे बड़ा मज़ेदार जो है ना मुकाबला है, और वो ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये रुमाल पे रुमाल बंधा हुआ है, ठीक है? ये अब क्या होगा कि बीच में एक रुमाल है, दिखा देती हूँ, जो कि पीच कलर का रुमाल है, और ये ऐसे है। यहाँ तक दोनों तरफ बराबर रुमाल बंधे हुए हैं इस तरह। अब यहाँ तक इस पीच रुमाल तक कौन पहले गिरा खोलते खोलते पहुँचेगा? क्या वो पुप्पी भतीजी होंगी या खाला भांजी होंगी, या खाला भांजी होंगी? डिपेंड करेगा पुगम की पुगाई पे, पहले जैसे, ठीक है? हाँ ओके। और क्या हम पर्चियों से कर लेते हैं ना? हम पर्चियों से कर लें, वो बेहतर है। ओके तो ये मेरे पास 3 पर्चियाँ हैं, जिन 2 का पहले नाम निकलेगा वही पहले खेलने आएंगे। ओके मैं निकालती हूँ, मुझे तो पता नहीं है कौन कौन क्या है। पहली पर्ची मैं निकालती हूँ, देखती हूँ कि किसका नाम है इसके ऊपर। लाइबा, फिर तुम आ गई पहले। लाइबा की फुप्पो खोलेंगी। हाँ, दोनों तरफ की फुप्पो और खालाएँ आएंगी। फुप्पो खोलेंगी, लाइबा की फुप्पो आएंगी। और ये वाली पर्ची किसकी है? दूसरी पार्टनर, मतलब दूसरे सामने जो कॉम्पिटिटर होंगी वो होंगी मारिया की खाला नायला। ओके जी, हाँ जी, आ जाए भाई, कोशिश करूँगी। एक सिरा आपके पास, जब मैं स्टार्ट करूँ तब आप इस तरफ आ जाएं, और एक सिरा होगा आपके पास। ये सिरा आपके पास, जितनी दूर जा सकते हैं एक दूसरे से चले जाएं, ठीक है? अब आपने रुमाल खोलते 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 पहुंचना है उस पीच रुमाल तक। जो भी ये गेम जीत गया फिर वो नेक्स्ट वाले के साथ खेलेंगे। रेडी? अच्छा आप फ्रेम से आउट हो गई, करीब आ जाए बस यहाँ, ठीक है? रेडी गेट सेट गो। तुम लोग बैकअप करो भाई अपने अपनी पार्टियों को, जल्दी जल्दी भाई। हाँ भाई, फुप्पो की भी स्पीड, खाला की भी। हाँ, बहुत करीब ना आ जाएगा, एक दूसरे से 3 फीट का फासला रखिए। ओए 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 ओए, खाला भांजी की ये गेम तो हो गए। आ जाए जी, कौन करेगा? यहाँ आप आएंगी दूसरी तरफ, और अब उनको तो प्रैक्टिस हो गई है। और जी यहाँ पे भी यही सीन है। इस पर सिर्फ कंफ्यूजन होगी आपको, क्योंकि ये पकड़े, एक सिरा दूसरा सिरा, उसी तरह बीच वाला दिखाएं ज़रा, और लंबा करें इसको। तो अब आपको नज़र, ये येलो कलर का जो रुमाल है ये इस तरह हॉरिजॉन्टल। रुके, अभी रुके ना, मैं जब रेडी कहूँगी तब शुरू करेंगे। स्टार्ट नहीं करना। हाँ, रेडी गेट सेट गो। ओए होए, इनको लगता है यही करती है काम ये। हाँ, ये वाला काम तो नहीं करती है घर में कोई। हाँ हाँ, बाटे खोलती हो ना, लड़ाइयाँ नहीं होने देती मैं लोगों की। अरे बताया आपने खाना क्या बनाया? ये जीत गई। ओए 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 भाई, जीत गई। ओए 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 ओए, आ गए डायरेक्ट पहुंच गए। ओए ओए, ये क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कौन सा था? ये एक्चुअली येलो था, वो उनके पास आ गया। आपका ही खुला ही नहीं था एक तरफ वाला। आपका बिजनेस है ये वाला, सही बता दें। तो जनाब चले वाली हार कवर कर लिया। चॉकलेट का तोहफा है, ये जीत गई है। खाला ने जीता है अपनी भांजी के लिए। मजेदार, बस मुझे मजा आया ये गेम देख के। हाँ जी, सवालों का सिलसिला क्या चीज? अच्छा अब आप लोगों के पास रखे हुए एरोज, ठीक है? ये एरोज अपने अपने हाथ में ले लें। अब आपने एक दूसरे के लिए मतलब ये एक दूसरे के लिए भी और अपने ऊपर भी कर सकती हैं पॉइंट आउट एरोज। पहला सवाल,
किसको खानदान के हर मसले में यूं टांग अड़ाने का घुसने का शौक है? किसी को भी नहीं। नहीं, किसी को भी नहीं। नहीं, वाकई नहीं। इसको अगर ऐसे कर ले कि बातें सुनने का शौक है तो ये है। अगर बातें सुनने का शौक है मतलब मसले की बातें सुनने का। अगर तो ये भी हो तो निकाल लेने का शौक है, घुसने का शौक घुसने का शौक नहीं। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। कौन खानदान की हर दावत में नजर आता है? खानदान की हर दावत अगर बुलाया जाए तो हम चले जाते हैं। मतलब वही बुलाया जाएगा, ऑब्वियसली बुन बुलाएंगे, चले जाते ये शौकीन है। अभी पता है इतनी देर से क्या कह रही हूँ, मेरा मेकअप सही नहीं है, मैं गुस्सा ही कर लूँ, शीशे के पास चली, लाइनर नहीं लगाया ना। क्योंकि मैं नहीं करती मेकअप, तो मुझे शौक मेकअप नहीं, मैंने सवाल किया कौन खानदान की हर दावत में किसको जाने का शौक है? ये वाली हम सब अगर बुलाया जाए तो चले जाते हैं। शौक हो सब हर दावत जाते मतलब कोई आप नहीं invitation आ जाते? जाए तो शौक से चली जाती। तो ये एरो करना है अपने ऊपर, ऐसे रखना नहीं है, एरो का इस्तेमाल करें। कौन खानदान की हर पिकनिक में एक्टिव होता है, उसको अरेंज करने में, और मतलब हाँ यहाँ इस तरफ यहाँ पे फुप्पो है, वहाँ पे वाह बांजी है, और यहाँ पे खाला है, ठीक है। अच्छा, कौन हर काम में ज्यादा फुर्तीला है? आप है? मुझे तो अच्छा ये है, हाँ ये तो है फुर्तीली, बोलने में भी फैसल सारे काम करवा देते हैं फुर्ती से। सारे फैसल इनके रिंग मास्टर में तो कहते हैं। क्योंकि वाकई वो अभी क्योंकि फैसल भी मोटिवेट जल्दी करते हैं, जल्दी करते हैं। अब हमें इतनी आदत हो गई, कोई स्लो कर रहा होता है तो डिप्रेशन होता है। फैसल को जल्दी करो, जल्दी। मेरे मुंह से बात निकले और बस इसे कंप्लीट करें। ओह ये होता है। ओके जी, कौन जब भी मौसम चेंज होता है और कोई भी मौसम हो तो उसको इंजॉय करे, चाहे सर्दी हो, चाहे बाहर हो, चाहे खिज़ां हो? गर्मी के अलावा बाकी सारे हाँ, मैं भी गर्मी के अलावा बाकी सारे मौसम एंजॉय करती हूँ। वाकई सब इंजॉय करते हैं मौसम। अच्छा, मुझे तो जब मैं बर्फबारी या कहीं से होके आती तो मुझे वो गर्मी जो है ना वो नेमत लग रही होती है। अल्लाह, सीरियसली वो गर्मी नेमत लग रही होती है कि हमारे यहाँ गर्मी है। अगर कोई बर्फ वाला मुल्क होता ना हमारा, तो बस इतने डिप्रेशन होता है ना सर्दी में जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, किसकी फितरत में थोड़ा क्रिटिसाइज करना, थोड़ा तनकीद करना, हर बात में थोड़ा सा मीनिंग निकालना शामिल है? जरा बहुत ना, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। अच्छा, कौन ज्यादा बातूनी है? बातूनी कौन है? दोनों। तो आप लोग भी दोनों? ये बात ये ज़्यादा करती है, ये ज़्यादा, हाँ ये ज़्यादा टॉकटिव है। कुछ बातें करती है जिसमें मैं डिस्कशन कर रही होती हूँ, इतना तवील जवाब देते हैं ये और फैसल, हाँ इतना डिटेल में चले आते हैं, डिटेल में चले आते हैं। और यहाँ दोनों बातें कर देते हैं। और क्या डिपेंड करता है सामने वाले से तुम क्या किससे सबसे ज्यादा बातें कर सकती हो अपनी जिंदगी में? घर वालों से, मतलब घर वालों से, मतलब कौन ऐसी दोस्त है? अम्मी सबसे ज्यादा गप्पे मार सकती है। और आप किससे ज्यादा? मैं तो हर किसी की जो भी आ जाए, मैं इसको जानती भी ना हूँ, मैं इसके साथ भी लग जाती हूँ बातों में, और ये भी ऐसी ही है। और तो मैं बहुत कम लोगों से फ्री होती हूँ, मैं बहुत रिजर्व होती हूँ। जब बहुत मुझे लग जाए कि बहुत ही अपना है तो मैं बिल्कुल ही देहाती बन जाती हूँ, ऐसी हो जाती हूँ जैसे दाल काटी रोटी है, बहुत सालों से जानती हूँ जैसे। अच्छा, हाँ मैं बहुत कम फ्री होती हूँ, लेकिन होती हूँ तो बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाती हूँ। अच्छा, कौन ज्यादा फ्रेंडली है, जो सॉरी कौन ज्यादा जज्बाती है? फौरन उसको रोना आ जाता है। दोनों को रोना नहीं आता वैसे, जज्बाती दूसरी चीज़ों बहुत इमोशनल। हाँ दोनों। और यहाँ मुझे भी दोनों जज्बाती। मैं बहुत जज्बाती भाई, ये सभी जज्बाती लोग हैं मैं भाई। जज्बातियों की मलका बहुत। मुझे लगता है कि कोई चीज़ का मैं अगर डिफरेंस नहीं कर रही तो भी मुझे रोना आता है। मैं रोने की बहुत मलका हूँ वैसे, मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, किसको शौक है अपनी शॉपिंग को बार बार दिखाने का? खरीद क्या है, एक्साइटमेंट शॉपिंग की, देखो 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 सबको देखो। मुझे मेरे ये कपड़े पुराने लग रहे हैं, मैंने इतना लोगों को दिखा दिया मुझे दूसरा दिखाई, मैंने इतने सारे लोगों को दिखा दिया। पहले से पहले पुराने हो गए। और यहाँ तो मुझे तो मैं अगर घर के एक एक फर्द को एक एक शॉपिंग याद है कि एक सॉक्स भी लेके आई तो मुझे ऊपर से नीचे तक दिखाना है सबको। अम्मी आप भी देख लें, आज भी आप भी देख लें, आज आप भी देख लें। एक एक बंदा सो के उठ जाएगा तो इंतजार करूंगी वो उठ जाए तो मुझे उसको भी दिखाना था। मैं भी बहुत खपता है, मुझे तो मजा आता है रिमार्क्स लेने में कि सब ये बताते हैं कि हाँ ये ऐसा था। जब तक हमारी शॉपिंग की कोई तारीफ ना करे तो मुझे लगता है शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, मुझे तो शो मारने का ही शौक आता है
कि देखो मैंने कितना सस्ता खरीदा है, सेल में ले आई, लूट के ले आई। ये मेन पॉइंट हमारा एक्चुअली है ना, कि हम बहुत रीजनेबल हैं। इतराना होता है ना, बार्गेनिंग बड़ी अच्छी आती है, मैं ये कह के खुश होती हूँ। समझ नहीं आ रहा, अलग अलग बोलें क्या? रियल जो कीमत होती है ना, मुझे बताने बहुत शौक है। ये नहीं कि मैंने तो 10,000 के लिए 20,000 में तो बता दी, मैं सस्ता लेकर आई हूँ। वही तो कह रही हूँ ना, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि बार्गेनिंग करने में जब बहुत मजा आ रहा होता है ना, जब बार्गेनिंग करके आ जाते हैं बड़ा तीर मार के आते हैं हम लोग, तो ये आके बताना बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं अक्सर दुकानों पे जाके फैसल कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ फैसल कितना अच्छा लग रहा है, दफा हो जाओ। मैं कहूँ मतलब वही हम उस चीज़ की तारीफ करने लगे जहाँ ये लोग तोड़ ताड़ रहे और हमने वहाँ जाके तारीफ अब जैसे मेरी फुप्पो है ना, मेरी फुप्पो वो बेचारी बहुत सीधी सादी डॉक्टर थी, वो बहुत सीधी सादी सी थी, तो वो जो है ना वो हमेशा मंड मारती थी। वो एक गई जूतों की दुकान पे गई और उन्होंने ना महंगे जूते खरीद के लिए आई और वो आके कह रही ये देखो मैंने खरीद लिए फलाना, और वो सबको दिखा रही शॉपिंग। ताई ने निकाले जूते, वही जूते उनसे वो कोई आधी कीमत पे खरीद के लाई और वो पूरे घर में मशहूर हो गए। तो मेरी दादी ने कहा यार ये जूता तो तुम्हें इसके मुंह पे मार के आना चाहिए था, इतना तो महंगा ले आई। मेरी पुप्पो गई और उसके मुंह पे मार के आ हाँ, उसके मुंह पे मार के आ गई। मेरी पुप्पो जो है वो मशहूर था बहुत कि वो दुबली पतली थी और वो कहती थी एक दफ़ा इतनी तेज़ हवा चली, हमने गरारा पहना था तो हम तो उड़ ही गए। तो हमारी पुप्पो के किस्से बहुत मशहूर है। मैं भी कोई जरा हल्की सी कोई बोंगी मारती है कुछ तो मुझे खानदान वाले कहते तुम तो पुप्पो पे गई क्योंकि मैं ऑन एयर भी कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बोंगी मार देती हूँ। मेरे अब्बू ये कहते बेटा मुझे याद आ गई अपनी बहन। लेकिन तो दिल के साफ होते हुए ऐसे हाँ शायद मैं वही कह रही हूँ ना, चलाक ना होना, क्योंकि जो चलाक नहीं होता वो खुदा उसका हाथ जो है खुद ही थाम लेता है। ये तो है। अच्छा, किसके पेट में बात नहीं रहती? पेट का हल्का कौन है? मैं बहुत अच्छी सीक्रेट कीपर हूँ। तुम क्या हो? बहुत अच्छी सीक्रेट कीपर हूँ मैं। अच्छा, तुम गहरी हो, आपके पेट में बात नहीं रहती। पेट में ना दर्द होने लगता है और यहाँ तुम आगे वाले बंदे को बोलूँगी किसी को बताना नहीं, लेकिन मैं खुद बता दूँगी। और मुझे एक को जरूर बताना होता है, एक को किसी से शेयर करना है। मारिया से कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं मारिया से करती हूँ, या कभी मारिया से भी नहीं करती तो मैं फिर फैसल से बोल देती हूँ, क्योंकि इन दोनों से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और बड़ों से बड़ा डिस्टेंस है। मेरा ये कि मुझे कोई बात कह देना तो फिर वहीं खत्म हो जाती है, फिर वो मुझे खुद भी मेरे दिमाग में नहीं आती है, फिर आप खुद भी भूल जाती हूँ मुझे क्या कहा। अगर ये कहा जाए ना कि ये बात नहीं बतानी तब तो फिर वो गई बिल्कुल गायब हो गई। हाँ, अगर नॉर्मली है शेयर करना है तो फिर कर लिया जाता है। जैसे एक दफ़ा हुआ ना, हमारा कोई कज़न या पता नहीं कौन बाहर, हमारी खाला वो जर्मनी जा रही थी, उन्होंने कहा कि सरप्राइज़ देना है, किसी को बताना नहीं। तो अब यहाँ जो रहते थे सब मेरी अम्मी हमने किसी को नहीं बताया। तो वहाँ पहुँची, हमने वाकई किसी को नहीं बताया, कोई एयरपोर्ट पे नहीं आया। बेचारी जाके खड़ी हुई है कि यार अब ऐसे भी ना करती कि किसी पूरे खानदान में किसी को नहीं बताया, किसी एक को तो बोलते एयरपोर्ट लेने आ जाओ। खड़ी हुई है, फ़ोन कर रही है वहाँ से, यार आपने किसी को भी नहीं बताया। नहीं, तुमने तो मना किया था किसी को बताना नहीं। पूरे सरप्राइज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी को बताना नहीं, और अच्छा आप नहीं बताना किसी को, फिर वो आगे भी कहेंगे आप भी नहीं बताना किसी को, पता लगेगा सबको पता होता है, पूरे को पता लगे ये बात। ये तो है, ऐसे नहीं, उनकी बच्चियां जिसकी सीक्रेट रखनी है उसकी सीक्रेट रखनी है। हाँ, ये तो है। अच्छा, कौन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरी अम्मी की जो पूरी बहनें हैं ना, अगर वो सब जमा हो जाते तो हम कहते हैं फिश मार्केट, क्योंकि सब इतनी बहस की आदी है ना, वो भी बहस करेंगे, छोटी से छोटी बात पे बहस होती है। मेरे ननियाल में बहुत बहस होती है। तो यहाँ कौन सबसे ज़्यादा बहस करने का माहिर? बहस बस एक कोई पॉलिटिक्स में बात हो गई है, वो एक दूसरे से फजूल में बहस किए जा रहे हैं, हम लोग सर पकड़ के बैठे हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल बहस मैं भी नहीं करती, अवॉइड करते हैं। मैं ही हूँ बस, हमारे मेरे अंदर भी वही आदत आ गई है, मेरे अंदर भी वही आदत आ गई। अच्छा, किसको हमेशा तैयार रहने का शौक है? बस हर वक्त मेरी लिपस्टिक लगी हो, हर वक्त मेरा मेकअप हुआ हुआ हो। मुझे शौक है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अच्छा। वो कहते हैं कि आप बेड पे जाने से बेड से उठने तक आप मुझे अप टू डेट नजर आनी चाहिए। भाई, सुबह में ऐसे, शाम में ऐसे, रात में ऐसे, और मतलब उनकी वजह से आपके नाखून हमेशा नेल पॉलिश लगी रहती है, अंगूठियां पहनी हुई। सबसे मेन चीज़ कि जब
डिलीवरी भी होती है तो वो लिपस्टिक मेरे हॉस्पिटल में लेकर आते हैं कि प्लीज आप ये लगा लें। तो हाँ, हमारे टाइम पे भी फैसल ने अलग से मेकअप पाउच बनवाया था कि वहाँ पूसा हालत में मत बैठी रहना, जैसे ही फ्री हो जाओ तुम मेकअप करके। मेकअप का साइड हमारा बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे वाले साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लाइक तो काजल तो बहुत दूर की बात है, कभी मेरा एक साइड का बाल ऐसे आ गया था तो बाबा ने मुझसे जोर से कहा कि आपने सुरमा लगाया है। नहीं बाबा, ऐसे किया तो वो बाल हट गया। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे। मेके के साइड बहुत ज़्यादा है। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड इतने अच्छे देखे ना, उन्होंने मुझे ब्यूटिशियन भी बना दिया, मैं ड्रेस डिज़ाइनर भी बन गई। तो उनकी सपोर्ट मेरे साथ रही और यही चीज़ माशाल्लाह मेरी बेटियों में भी आई। अच्छा। तो ये बच्चियाँ देखती हैं तो ये उनको बड़ा रहता है कि भाई फा की बच्चियाँ हैं, तो ये बिल्कुल हमारे साथ इनके साथ बड़ा। अच्छा। हाँ, तो यहाँ फराह हर वक्त घर में तैयार रहती कि नहीं, थक जाती है? इतना बुरा मुंह बनाया है इसने, पता नहीं कौन से होलिया में इसने ऐसे मुंह बनाया इसने। नहीं ऐसी नहीं होती तुम्हारी तरह, इतना तैयार नहीं होती। हमें इसके मुंह से पता चल गया तुम कैसी होती हो। मेरा मुंह इस तरफ था ना, इसको मौका मिल गया। मैंने भी देख लिया। ये तो अपने पेट में वाकई बात रखी नहीं, कंट्रोल में है भी, कंट्रोल। बार चुटकियां नोच रही है फराह, पुनिया मार रही है। मुझे समझ अभी तो बेटा घर जाके तुम्हारी जो होने वाली मुझे बताना। गाड़ी तस्वीरें भेजना मुझे व्हाट्सएप पे, स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या सीन है? बस आप बताएं इसमें, इस बारे में। तो ये भी आपकी डेट रहती होगी ऐसे? पैसे भी कोई काम नहीं है उनके? फैसल भी ऐसे ही हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे उजड़ी बीवी और बेकार सी बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं ना कि मैं उजड़ी भी मिलूं किसी को। कोई नॉर्मल भी मेरे घर में आता है सब ये पूछते हैं कोई एरा वगैरह भी आ रहा है, कहीं जा रही थी क्या? मतलब ऐसी तैयार होती हूँ मैं, क्योंकि फैसल कहते हैं कोई आए तो मुझे ये ना हो कि तुम तैयार होने में से कपड़े निकाल के और पहले जा रहे हैं और मेकअप उस वक्त किया जा रहा है, मेहमान चले गए, कह रहे तुम तैयार रहो, किसी को आए तो कोई सारे घर भागे हो लेकिन तुम अटेंड कर लो। वो नहीं चाहिए कि तुम भागो और 3 रंग के कपड़े पहने फिर रहे हो। तो तुम खाना पकाने के लिए तुम तैयार हो कि जाती हो? हाँ, तैयार हो यार, होती हूँ पूरे। तैयार नहीं भी होती तो भी सिंपल भी बहुत प्यारी है। क्या करूँ मैं हमारी भांजी। लेकिन ना ये होता है कि मैं तैयार होती हूँ क्योंकि मेरे मियाँ को बहुत पसंद है कि तुम तैयार रहो। और कभी कभी मैं तैयार नहीं भी होती हूँ ना, तो मुझे फैसल के आंखों से अंदाजा हो जाता है कितने भूखे शेर की तरह मुझे देख रहे हैं कि तुम तैयार हो जाओ। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि लाइक जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत ज़्यादा होती तो जो भी होती ना ख्वाहिश, जैसे अभी तो माशाल्लाह ये खुद अर्न करने लगी है, और कभी तुमने फरमाइशें की कि मुझे ना इस बर्थडे पे ये गिफ्ट चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए? मुझे ही पता है मेरी फरमाइश से ज़्यादा अच्छे गिफ्ट्स मिल जाते हैं। हाँ, चॉइस पसंद आती है इनकी जो गिफ्ट। फा की चॉइस, फा जो चीज़ें देती है ना गिफ्ट्स में, मेरी बहुत अच्छी चॉइस होती है। फा की बहुत अच्छी चीज़ें होती है। कभी भी मैंने घर से अम्मी ये अच्छा नहीं लग रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छा होता है। हाँ, सब सामान बहुत अच्छा, सब सारा वो। तो आप क्या, वो ज़ाहिर है आपकी फेवरेट है और आपको तो सेंस भी है कपड़ों का उसका। ज़्यादातर गिफ्ट्स आप क्या देती हैं इसको, अगर जब भी इसकी कोई बर्थडे या कोई ऐसी? ड्रेसेस तो मैं ज़रूर देती हूँ। अच्छा, भाई ड्रेसेस, मुझे अपने ड्रेसेस ये पहने मेरे तो मुझे बहुत पसंद लगता है। और शूज़, पर्स, और मेकअप तो मस्ट है ना। मेकअप लाइवा को बहुत ज्यादा पसंद है। शॉपिंग में इनकी जो बेस्ट शॉपिंग है वो के छोड़ देती है, ये भी पता है। ये थोड़ा मेरा मसला है, तो ये इन्होंने मुझसे ले ली है ये। अच्छा, ये आपसे इनहेरिट की है? मैं रात भी बहुत प्रॉब्लम में थी, किचन के कैबिनेट्स खोल के बंद नहीं करती, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मैं क्यों बंद करूँ। बॉटल खुल गई तो मुझे उसका कैप नहीं बंद करना। ये है लाइवा की आदत जो फुप्पो अब पता चल गया कि फुप्पो से आई है। तो ये हम दोनों में बहुत ज्यादा है। खोल दिया, वो खुला रह गया। उस दिन परसों शूट पे बैग मोबाइल निकाली थी तो मोबाइल पे पूरा क्रीम लगी हुई थी ना। तो वो लोशन जो रखा हुआ था बैग में पूरा खुल गया था, पूरे बैग का सब कुछ गंदा हो गया था। तो ये हम लोगों में बहुत ज्यादा ये खानदानी आदत चल रही है। और आपके अंदर कहाँ से आई ये आदत? ये तो नहीं, और किसी में नहीं है। और आप दोनों में? ये हम दोनों में। और कौन सी आदत मिलती जुलती है? और हम लोगों की खानदानी उंगली टेढ़ी है। ये हमारे खानदान ये हमारी छोटी फिंगर जो है वो टेढ़ी है। फा के दादा की, मेरे दादा की, फा की, मेरी और किसकी है? मेरी बेटियों की है। हाँ, सबकी छोटी उंगलियां। जब हमारे चेक करते रहते हो कि बिल्कुल नहीं, जब ये हुई तो सबसे पहले हमारे वालिद साहब बच्चों की फिंगर ही चेक करते हैं। मेरी भी बेटियां हुई तो सबसे पहले हमारा खून है, खानदानी फिंगर है, ये टेढ़ी है, ये वी बनता है हमारा। तो वो चीज़ है। तो लाइवा का भी है बिल्कुल। कुछ यहाँ पे भी खानदानी है कोई चीज़?
तब एक जैसी तो इतना तो नहीं है। कोई आदत है ऐसी जो आप दोनों की मिलती जुलती है? थोड़ी बहुत आदतें मिलती हैं, जैसे मैं पहले इसकी जितनी बातूनी है दोनों, बातूनी बहुत ज़्यादा बातें करती है। मुकाबला हो जाए तो ये जीत जाती, मैं हार जाती हूँ। तो इतनी की बातें करती है और काम को उल्टा सीधा करती है। मैं तो हमेशा प्रॉपर तरीके से काम करती हूँ, उल्टा सीधा कर देती है, फिर बाहर आ जाती है। मैंने बताया, इसने बताया कॉफ़ी बनाती है, इतनी कड़क बनाती, खुद भी नहीं पीती, तस्वीरों के लिए बना लेती है। तो काम खराब करना इनकी आदत है। तो कोई भी चीज़ एक दूसरे से मिलती नहीं है इसका? इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, इतनी ज़्यादा नहीं। तुम दादी पे गई हो ना? एक्चुअली दादी से मिलती। दादी माशाल्लाह इनकी बहुत प्यार करती है। हाँ, दादी तो इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। हाँ, प्यार करती है। तुम भी बिस्किट खाती हो, वो भी बिस्किट खाती हो। तुम चुरा के खाती हो, तुम चुरा के खाती हो। आप दोनों में है कोई? हम लोग में ये है कि दोनों बहुत कूल माइंड है। अच्छा, ठंडा मिजाज, बहुत ठंडे माइंड के हैं कि अगर कोई मतलब ओवर रिएक्ट भी कर दे तो हम लोग फौरी गुस्सा नहीं जाहिर करते, बल्कि साइड में जाके रो लेंगे। लेकिन ये होता है कि उस वक्त रिएक्ट नहीं करते कि हमें तब भी फील हो रहा है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। ये होता है कि ये आप दोनों की एक जैसी आदत है। एक जैसे आदत है कि ये बहुत कूल वो उस मामले को हैंडल कर लेती है। हम दोनों लड़ते नहीं। आप लोगों की भी कोई उंगली टेढ़ी मेढ़ी है या नहीं? हम लोग की ज्यादा सीधी है, हम लोग की ज्यादा सीधी है हमारी। सीधी नहीं है, उनका तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था ना, हमारा नहीं था ये। हमारा नहीं, मैंने उसी वक्त जोड़ के देख ली थी। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। हमारे यहाँ ददियाल में सबकी नजरें कमजोर है, सबको चश्मे लगे हुए, मुझे भी चश्मे लगे हुए। ये है खालाओं वाली आदत एक अंदर आई है मेरे, बहस करने वाली। हमारे यहाँ सब में कॉमन आदत है बहस करने की। हर कोई उठाओगे ना हम लोग जो है एक किसी मार्कर के ऊपर भी 10 घंटे बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं जी। बोलने के सब डिबेटर हैं भाई हमारे घर में, ननियाल में सब। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जो इस वक्त हम खाला पुप्पी भांजी भतीजी ये वाला शो करें, इसमें एक ख़ास चीज़ और होती है कि कोई आपके घर में ऐसा फ़र्द होता है जो कहानियाँ आपको बड़े मज़े ले लेकर और सुनाता है, और फिर सारे बच्चे जो होते हैं वो जो तंग कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, सब कज़न्स एक साथ मिलते हैं, तो उनको एक बहाना होता है बिठा के ना एक तरफ चुप करके बिठाने का। तो कोई एक किसी की जिम्मेदारी होती है, या वो नानी होती हैं, या वो दादी होती हैं, या कोई खाला या पुप्पी जो, या मामू भी हो सकते हैं, जो कि जिनके अंदर महारत हो कहानी बनाने की, उसको बिल्ड करने की और सुनाने की। तो आपके ख़ानदान में ऐसी कौन है? आप लोगों के ख़ानदान में कौन? हमारे पास शाबाब है, मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड? मेरे वो सारे बच्चों को, वो बहुत बच्चों को एंटरटेन करते हैं और बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ सुनाते हैं। बच्चों के साथ में बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। अच्छा। वो बोलने के भी बहुत शौकीन है माशाल्लाह। तो वो बहुत छोटी सी चीज़ को बड़ा करके बच्चों को बिल्कुल सुकून से बिठा देंगे कहानी में। और यहाँ पे आप लोगों के घर में हमारे पास हमारी जो जिठानी है ना और जो इनकी बहन है, वो बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल कर लेती हैं, और हम कभी कभी आजिज़ हो जाते हैं। वो कोई ऐसा कुछ लेके बैठ जाती है कि चलो बच्चों तुम लोग ये कर लो, प्यार से हैंडल करती हैं। सारे बच्चे वहाँ ग्रुप बना के बैठे होते हैं, चाहे वो टीचर खेलें या कोई काम कर ले, व्हाटएवर कुछ भी करें, लेकिन बड़े सुकून से बैठे होते हैं। और मेरी बड़ी बहन है, इनकी अम्मी, वो सारे बच्चों को जो ना अपने पास बिठा के इतना बिजी कर लेती है कि बच्चे कहीं उठते ही नहीं है। कहानी अपनी तरफ से सुनाना, दूसरे गेम खिलवाना, तो ये ज्यादा करती है। तो कहानी मम्मा को भी बच्चों को सुनाना है, तो मुझे भी नहीं पता कौन सी कहानी सुना रही है आप। और वो इतना शौक से सुनना, बाद में बोलती बेटा तुम्हें तुम्हारी फुप्पो ने ना गलत कहानी सुनाई थी, वो तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है, और कहानी की शुरुआत मैं करूँगी, फिर उसको आगे लेकर आप लोगों ने अलग अलग कहानी बनानी। ठीक है? सबसे पहले किससे शुरू करें? वहाँ से। कहाँ से? वहीं से हो रहा है, वहीं से कर लें। हाँ, स्टार्ट वहीं से कर। अच्छा, मेरी फुप्पो निकली बाजार, चलते चलते हो गई बीमार। अपनी फुप्पो को रखो होशियार, कहीं वो भी ना हो जाए बीमार। अब क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंस का बहुत रखना है ख्याल, क्योंकि आजकल जो बीमारी चल रही है उसके लिए हमें डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? हाँ, कहानी सुनाए ना आगे। और इस तरह ये है कि जब ये तो नसीहत शुरू हो गई, कहानी बनाए ना, कहानी बनानी है। ठीक है? फिर जब बच्चे करते हैं तंग, तो फुप्पो लेके सब बच्चों को बैठती हैं और करवाती हैं उनसे गेम्स, डिफरेंट गेम्स करते हैं, और बच्चे उनसे होते हैं एंटरटेन। वाह भाई, शायरी चल रही है। सारे को आपको लाइन में शायरी के उससे ही लेके? नहीं, वो तो वो अपने स्टाइल में बता रही है, स्टोरी सुनानी है। कोई भी किस्सा डाल दो बीच में, कोई भी ऐसा एंटरटेनिंग कोई स्टोरी। हाँ,
बस हो गया। बस हो गई। कहानी बड़ी छोटी थी। तो इस तरह तो रास्ता ही भूल जाएंगे। वो क्या कहते थे कि तो पैसा हजम, कहानी खत्म। वो होता था कि अगर पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं आ रहा कि रास्ता भूल जाएंगे, मामू रास्ता भूल जाएंगे। हमें अक्सर ननियाल में ये कहा जाता था कि जो कहानी हमने तुम्हें सुनाई अगर किसी और को सुनाया तो मामू रास्ता भूल जाएंगे। ये कुछ ऐसे ही सीन है। बेवकूफ़ी कहानी होती थी। अगर वो कहानी किसी और को सुनाई ना तो मामू रास्ता भूल जाएंगे। चलो यहाँ अभी मुकाबला है भाई, इसमें भी गिफ्ट मिलने वाला है। मिलेगा गिफ्ट के नहीं? अच्छा सॉरी, है नहीं हमारे पास। ओके जी। हाँ, अब यहाँ से मैं कहती हूँ, मेरी खाला निकली बाजार, चलते चलते हो गई बीमार, अपनी खाला को रखो होशियार, कहीं वो भी ना हो जाए बीमार। उस बीमारी से बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो खाला के साथ ही साथ रहें और जहाँ जहाँ जाएं सैनिटाइजर की बोतल लेके फिरती रहें, चिक 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 उनको देते रहें। और जैसे ही खाला ठीक हो जाएं उनका कुछ मुंह मीठा करा दें, ताकि वो इतने जो बीमारी के बाद मुंह का लहजा कड़वा कड़वा हो रहा है, जुम्मन हलवाई क्या लेके जाएं, ऐसे गोल वो उनको खिलाएं, लड्डू खिलाएं, ऐसे लड्डू खिलाएं तो उनका मूड अच्छा अच्छा हो जाए। और वो लड्डू खा खा के खाला लड्डू हो जाए, मेरे खाला के लड्डू जैसी हो जाए। तो फिर आप पे बरस जाए। चले भाई, यही मैं आपके लिए। अब देखते हैं फरा की कहानी कैसी होती है। मुझे कहानी चाहिए, ये तो सब। चलिए आप बताएं। हाँ, अच्छा ये भी कर सकते हैं कि आप लड्डू से पकड़ लें खाला जो उन्होंने कहानी सुनाई है। तो खाला को जो लड्डू खिलाए तो खाला जो थी वो लड्डू तो शौक से खा लिए, लेकिन घर पे गए तो लड्डू पता लगा कि लड्डू वो बासी थे, मिठाइयाँ बन रही थी, तो वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, तबीयत खराब हो गई। खाला के जो बच्चे थे उनको आया गुस्सा, उन्होंने मिलाया फ़ोन और कहा भांजी को कि भाई क्या दुश्मनी थी हमारी अम्मा से जो तुमने से लड्डू सड़े हुए खिला दी है। बड़ी परेशान हुई, झगड़ा यहाँ हो गया, शॉपिंग दरी की दरी रह गई, बैग्स नीचे रख दिए, घर में गुत्ता लड़ाइयाँ झगड़े, अफ्तारी की तैयारी डॉक्टर के पास गए तो वो कह रहे कि नहीं हम तो ले नहीं रहे, पेशेंट ले नहीं रहे, अभी आप घर में कोई इलाज करें। फ़ोन मिलाया, इंटरनेट पे कोई मिल नहीं रहा, परेशानी, लड़ाई अलग, झगड़े अलग। खाला की अम्मा नानी की कॉल आ गई, उसने डराया धमकाया कि क्यों लेके गई भाई, देखो उल्टी हो गई, उल्टी तो होनी नहीं चाहिए थी, सीधी साधी बच्ची को लेके गई और उल्टी कर दी तुमने। तो बस वेरी नाइस। अब क्या बताओ, ऐसे झगड़े, अब चांद रात करीब है और लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे, तो मैं सोच रही हूँ किसी अच्छी शॉप से लड्डू मंगवा के उसी खाला को उसी भांजी को खिला दूँ, शायद तबीयत कुछ सही हो जाए, साथ में कुछ हार्ट में की गोलियाँ भी दे दूँ ताकि। अब तुम कंटिन्यू करो जरा, मुझे पता है तुम भी कोई काम मैं तो सोच रही हूँ जहाँ से उन्होंने लड्डू लिए थे ना वही उसको बोलूँ, एक दिन लड्डू बना, दूसरे दिन लेके जाऊंगी और फिर उन्हीं को खिलाऊंगी। जहाँ से लड्डू खरीदते हैं खराब वाले, उन्हीं को जाके लड्डू खिलाओ, बदला ऐसे लोग। सब बराबर हो जाएगा, फिर उनका फिर वापस सब घूमेगा ना, फिर मजा आएगा। उनकी खाना मामू सही गपूड़ियाँ हैं भाई ये, तुम लोग कभी बोर नहीं हो सकते वैसे खानदान में, नहीं? बिल्कुल नहीं होते कि तो अभी कम हो रहा है। सबसे ज्यादा किस्से कौन सुनाता है घर में? किस्से, कहानियाँ, एंटरटेन कौन करता है, मजे की बातें? मेरे मामू जो है ना वो बहुत ही ज्यादा, सबकी इतनी पोले खोलेंगे कि हम हंस हंस के पागल हो जाएंगे, आंसू निकल आएंगे। कोई ऐसी बात है कि ना बताने वाली वो भी बता देंगे। इसका मतलब पेट के हल्के सबसे ज्यादा वो हैं। हाँ, है ना? मजाक हो जाती है लेकिन दूसरों की पोले खुल जाती है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त भाई, बहुत मजा आया आप सब लोगों के साथ। और वही वाली चीजें, तो इस वक्त सब खानदान वाले एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गए सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो आप लोग सब मिलना जुलना कैसे रख रहे हैं अपना? हम लोग बाकायदा मिलना जुलना रख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के हमने 15 डेज घर में क्वारंटाइन कर लिया था खुद को, ठीक है। उसके बाद जब हमें एहसास हुआ कि बस ठीक है जो होना तो हो गया, ज़्यादा बाहर मिलने का सीन नहीं है। अच्छा, तो घर में हम अपना गेट टुगेदर कर लेते हैं, बच्चियाँ आ जाती हैं, भाई के बच्चे आ जाते हैं, तो हो जाता है। करीब ही रहते हैं, करीब ही है। तो अच्छा, तुम लोग करीब हैं, तो हम लोग, तो तुम लोग अब जाहिर है सब फारिग हैं लॉकडाउन की वजह से, किसी का कोई काम नहीं हो रहा, तो आपस में थोड़ा मिलना जुलना। बिल्कुल, वैसे घर से निकलते हैं तो हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस हैं वो सारे करते हैं, SOPs के साथ है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आपके घर में भी जैसे कोई एंटर होता है तो क्या हम पहले स्प्रे करते हैं, सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर यूज करते हैं, और जो आते हैं वो मास्क लगा के आते हैं, आगे पहले हैंड वॉश कर लें, हग नहीं कर रहे, गले नहीं मिल रहे, बट ये है कि फिर हम लोग बैठते हैं नॉर्मल रूटीन अपनी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल है रूटीन। आप लोगों का क्या सीन है? हमारा ऐसा ही कि बहुत सारे लोगों से नहीं मिलते, लेकिन बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, वो तो ऑब्वियसली वो तो आते हैं, किसी तरह सैनिटाइज करना, हैंड वॉश करवाना, क्योंकि ये लोग तो घर में ही होंगे, घर में ही होते हैं, बाहर किसी से नहीं मिलते। और जैसे ताया के यहाँ जाना या मामू मानियों के जाना, मेरे अपने वहाँ नहीं जाते, वो लोग भी नहीं आते। तो जो इमीडिएट है, जैसे बहन के बच्चे, जब बहन वो लोग आते हैं, वो अम्मी अब्बू से वो मिलते हैं, लेकिन सैनिटाइज करना,
भाई हैंड वॉश करना, घर में अपने साथ भी बैग में भी होता है। हाँ, क्या रुकने के बाद हमारे घर पे ही थी तो अपने घर पे आई है। सैनिटाइज करना, हैंड वॉश करवाना, ये बल्कि ये बड़ी है तो छोटे बच्चों को भी करवा रही हो बार बार। तो वो पहले जिस तरह से मिल के बैठती थी, चिपक के, उससे थोड़ी जान छूट गई है। थोड़ी दूर बैठती है, पहले चिपक के बैठती थी, वो कानों में बात करना, तो ये थोड़ा सा वो पीछा छूट गया है कि मोबाइल में भी लगी होती तो दूर बैठते हैं। ये खुद में सेंस है इतना, मोबाइल में लगना ना खुद ही सब दूर चले जाते हैं, दूर जाना पड़े मोबाइल में कर काम भाई। तुम लोगों का क्या सीन है माशाल्लाह, बड़ी सबकी फैमिली आपस में, तो फिर जाहिर है फिर उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमने इतनी संगीनियत इख्तियार की हुई है बिल्कुल, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे। 3 महीने से हम बिल्कुल घर में स्टक हैं, यहाँ तक कि हम बच्चों को भी कहीं चुटपुटू दिलाने भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि हम 3 महीने के बाद 2 दिन पहले हम अम्मी क्या गए थे, हम इतने पागल लग रहे थे कि हमने पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं घर में, आधी ज़्यादा दुनिया बाहर, ट्रैफिक वैसे ही चल रहा, और हमें लग रहा था हम कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं शायद घर में बैठ के। लेकिन हम फिर भी बहुत साइको बन गए। मैंने फैसल के सारे दोस्तों को मना कर दिया, मेरे घर कोई नहीं आएगा जब तक ये क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, मेरे बच्चे छोटे हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ की एहतियात कर रही हूँ ना, कोई और बाहर से आएगा वो लेके आ जाएगा। तो मैंने कहा मतलब कि वो दोस्त वो वाले लोग जो जिनका आना जाना है घर में, उनको कर दे। फैमिली जो है, माँ बाप जो है ना, उनसे मिलना थोड़ा ज़रूरी है, मगर फिर भी बहुत एहतियात के साथ, बहुत क्योंकि वो बुजुर्ग हैं तो उनको जल्दी चीज़ें लग सकती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, शो पे आने का बड़ा मज़ा आया, और हम दोबारा अपने बचपन में चले गए। वही दिन वही रातें दिमाग में ऐसे घूम गई। ददियाल हो या ननियाल हो, ये ख़ानदान ही है जो आपके दिमाग में एक खूबसूरत यादें क्रिएट करते हैं, और इन ख़ानदान के बगैर आप कुछ भी नहीं, अधूरे हैं। तो अपने ख़ानदान वालों को अगर हो सके, बड़े दिनों से आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो मैं तो कहती हूँ फ़ोन करें, फेस टाइम करें और मुलाकातें करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस वक्त, इस दौर में एक दूसरे का साथ देना, उनको ये बताना कि हम भले मिल नहीं रहे लेकिन हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं। तो जनाब, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ज़रूर सबको फ़ोन खड़काइएगा। जून जुलाई आ रहा है लेकिन कहीं रहने नहीं जा सकते। चलिए कोई बात नहीं, अगले साल। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़।